ओके। सो वेलकम है जी सारों का इस ट्रेनिंग के अंदर। सो आई होप आप सभी ने, है ना, ट्रेनिंग वगैरह लगा रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। सो आज की मीटिंग का जो टॉपिक है, आप सभी को मालूम है कि जितने भी हमारे डाउट आते हैं, जितने भी न्यू पर्सन हैं जो डेली बेचारे परेशान होते हैं और बोलते हैं सर ये हो गया वो हो गया। ठीक है, एंड आपने जितना भी एक्सपीरियंस करा होगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एंड आपने बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 500 लोग, और सेम चीजें आपको रिपीट हो रही है, लोग वही क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, एंड आपके लिए ये काम करना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। सो आज की ट्रेनिंग आप सभी के लिए थी, बिकॉज आपसे मैंने डाउट पूछे थे। आप सभी की जो क्वेश्चन है उन सभी की ही मैं आंसर दूंगा, और मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअल में क्वेश्चन है नहीं, जो प्रॉब्लम आती है। बट फिर भी एक बिगनर पर्सन के लिए वही सारी चीजें होती है जहां से वो अपने काम के अंदर या तो बूस्ट करता है या फिर गिव अप कर जाता है। ठीक है। सो आज अपन थोड़ा सा उस चीज़ों को लेके थोड़ा सा सीरियस तरीके से हम गौर करेंगे, और अपन आगे की चीज़ें है ना कंटिन्यू करने वाले। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके। सो गाइज कंटिन्यू करते हैं। सो आप सभी लोगों के पास में डायरी पेन होगा, और डायरी पेन आप जरूर पास में रखें। और मुझे जहाँ तक मुझे कुछ डाउट्स मिले हैं, जो लोगों ने अपने नोट्स भेजे थे, उनमें से हर बंदे के चार चार पांच पांच डाउट हैं, एंड जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनको भी मैं शायद आज, मुझे लग रहा है कि ये सारों के हो गए। मेरे पास लगभग ना 19 से 20 डाउट की लिस्ट है। कुछ कुछ लोगों ने 5 भेजे, कुछ लोगों ने 10 भेजे। इस तरीके से अलग अलग मेरे को डाउट्स मिले हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं के ऊपर अपन बातचीत। ओके। सो मीटिंग शुरू करते हैं जी। आज अपना जो टॉपिक है वो है डाउट सेशन, एंड जितने भी डाउट आते हैं वो अपन यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी नए शुरू करते हैं अपने काम को, जो भी डाउट आते हैं, वो 15 से 20 क्वेश्चन आज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे सामने है वो ये है कि जैसे ही अपन पर्सन को इन्विटेशन करते हैं, ओके, जब हम एक बिगिनर होते हैं, हम नए नए होते हैं, तो हम किसी भी पर्सन को ऑनलाइन में इनविटेशन करते हैं, और अपन बात करते हैं, और बात करते करते क्या होता है, कई बार घबराहट हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब आपको लिस्ट दी जाती है आपके मन के अंदर घबराहट होती है कि यार कैसे काम करूँ, किस तरीके से करूँ। वो सारी चीजें आपके मन में आती है। देखो, घबराहट क्यों आती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आज जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो क्वेश्चन के पीछे का ना मैं लॉजिक बताऊंगा कि आपको वो सवाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है ना, मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरे को क्वेश्चन अभी इन दिनों में आते हैं, या जो भी एक्सपीरियंस वाला पर्सन होता है उनको वो क्वेश्चन आते हैं, बट रेयर चांस में आते हैं, 100 में से एक बंदा बोलता है। बट आपको हो सकता है 100 में से 99 बंदे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस सिचुएशन में बंदा ये बोलता है। आप किस सिचुएशन में हो तब ये बंदा बोलेगा। आपकी सिचुएशन कैसी होगी जिसमें वो बंदा आपको ये सवाल नहीं करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको खुद को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सामने वाला बंदा सही बोल रहा है, या फिर जो हम चीजें बता रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। कई बार हम सेल्फ डाउट कर लेते हैं ना कि यार सामने वाला बंदा तो ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, शायद वो सही बोल रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नेटवर्कर जो होते हैं ना, जो नेटवर्किंग करते हैं, जो फॉरएवर करते हैं, वो कभी भी लोगों, मतलब कि लोगों की बातों में नहीं आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, एजुकेट करते हैं, और फिर भी डाउट आते हैं तो अपन आज क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहला मैं आपको बता रहा था कि हमें प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है, मतलब जब हम किसी को काम के बारे में बताते हैं तो घबराहट होती है। देखो, घबराहट क्यों होती है? पहली बात तो ये कि जब आप कोई भी नया काम की शुरुआत करोगे तो घबराहट तो जायज सी बात है। बट फिर भी आप घबराहट से कैसे बाहर निकल सकते हो उसके बारे में समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। ये इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम जहाँ पे काम, मतलब जहाँ पे हम सोते हैं वहीं पे बैठ के हम काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास हमारी फैमिली होती है, हमारे मम्मी पापा बैठे होते हैं, या फिर हम इधर वाले रूम पे बैठे होते हैं, बगल वाले रूम में, या फिर बाहर के थोड़ा सा ही 10 फीट की दूरी पे, या फिर दीवार का फासला लगा लो, हमारी फैमिली बैठी होती है।
जहां पे हम कॉल पे बात करते हैं, हम थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और थोड़ा सा हमारा जो पिच होता है वो भी लो होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो होता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप, जैसे मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं जब भी कॉलिंग करता हूँ ना, ऑफिस से 100 मीटर दूर जाके कॉल करता हूँ, जहाँ पे खाली एक ये मान लो ग्राउंड से है, तो मैं वहां पे वॉक एंड टॉक करता हूँ। मेरा फोकस होता है ना वो बंदे की कॉलिंग पे होता है, आसपास चाहे ढोल बज रहा हो मेरे को कोई मतलब नहीं होता उस चीज से। ठीक है, किसी का भी फोन आ रहा हो मैं फोन कट कर देता हूँ साइलेंट, क्योंकि मेरा फोकस क्या होता है, उसी चीज के ऊपर होता है। बट अगर आपको घबराहट हो रही है, तो सबसे पहला रीजन यही हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बातें कोई ना कोई सुन रहा है। ये फैक्ट बात है। जब आपको ये फील होगा ना कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी अगर कोई बातें सुन रहा होगा तो क्या फील करेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। जब आपके माइंड में ये चीजें आती है कि मेरे भाई सुन रहा है, मेरी मम्मी सुन रही है, मेरे पापा सुन रहे हैं, वो तो पहले से भी मेरे मेरे काम को लेके नेगेटिव है, वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको घबराहट फील होता है। अब पहली कंडीशन मैंने ये बता दी। दूसरी, कि जहाँ पे हम बैठे हैं सोते रहते हैं, जहाँ पे हम पूरा दिन खाना वाना खाते हैं, वहीं पे ही बैठ के हम काम करने लग जाते हैं, जहाँ से क्या होता है कि हमें वाइब नहीं आती है उस काम को करने की, और वहीं पे बैठ के हम लेटते हैं वहीं पे। है ना, मान लो मैं यहीं पे सारा दिन बैठा रहता हूँ, यहीं पे मैं कॉलिंग करने लग जाऊँ, तो मुझे वही चीज है कि वही हैबिट होती है ना हमारी, वही दोबारा आ जाती है हमारी स्क्रॉलिंग करने की। 1 मिनट बाद आप फिर स्क्रॉलिंग करने लग जाओगे। तो ये सिचुएशन जब होती है ना, तो फ्लो मेंटेन नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। इनके रेगुलर बेसिस पे अगर काम करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर बैठ के कॉलिंग कर रहे हो, तो आज से ही इस चीज को चेंज कर देना, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, वॉक एंड टॉक करना है, और इससे आपका क्या होगा, जो अंदर का डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर कॉन्फिडेंस के साथ में आपने झूठ भी बोल दिया ना, सामने वाले को क्या पता झूठ है सच है, तो वो झूठ भी उसको सही लगेगा। पर लो कॉन्फिडेंस के साथ में, लो पिच के साथ में अगर आपने सच भी बोल दिया, तो वो आप पे डाउट करेगा, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और यही दिक्कत होती है कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है बोलने का, हमारा काम क्या है, बातों का। अब सामने वाले बंदे को हम अगर ढंग से बोलेंगे, तो उसको ऐसा लगा कि भाई मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठ के आपको कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं लो पिच से बात कर रहा हूँ, तो वो बंदा बोलेगा यार ऐसे कोई खाट पे बैठा होगा, बैठे बैठे मुझे फोन लगा लिया। वो अपने को क्या करेगा, दो चार सुना के जाएगा। यही दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमारी आवाज से ही बंदा जज करता है कि हम कहाँ पे बैठे हैं और किस कंडीशन में बैठे हैं। आप मानो या ना मानो, ये बात फैक्ट है। ठीक है जी, एक डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा डाउट मेरे सामने ये आया था कि इनविटेशन पे लोग बोलने लग जाते हैं कि मुझे तो अभी फोन पे काम बता दो, मेरे पास में टाइम नहीं है। आपको भी आता होगा ना। ठीक है, देखो मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, बट मेन चीज ये होती है कि आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हो, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं ना, वो सारे बंदों को आते हैं, बट हम लोगों को जवाब देना आता है, आप लोगों को जवाब देना नहीं आता। अब ये कंडीशन जब होती है, तो हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, और ये सिचुएशन क्रिएट कब होती है, ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब बंदा कहीं बाहर होता है। ठीक है, कहीं घूम रहा होता है या फिर कहीं पे भी होता है, वो बंदा इसलिए बोलता है, हो सकता है वो बिजी होता हो। मेरे साथ में भी मैं डेली इनविटेशन करता हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो अभी घर का काम कर रही हूँ सर, मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, आपका टाइम प्रीसियस है, उस बंदे का काम छुड़ा के आपको खुद का काम करवाना होता है। क्या करवाना होता है, आपको सामने वाले का काम छुड़ा के खुद का काम करना होता है। अगर तुम सामने वाले की बातों में आगे आप उसकी बातें मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप ना पीछे रह जाओगे। आप पीछे कैसे रह जाओगे, मतलब कि आपका जो कंपटीटर है उस टाइम पे उस बंदे को कन्विंस कर रहा होगा, बट आपने क्या कर दिया, उसके ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ लिया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस सिचुएशन से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके प्रोस्पेक्ट को आपने कॉल करा, हो सकता है कि आप नए नए हो, आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी लो हो सकती है, आप बैठे बैठे कॉलिंग कर रहे हो, और उस बंदे को पता चल गया कि बंदे में दम नहीं है ना, और वो क्या बोलेगा, आपके सिर सिर पे चढ़ के बोलेगा, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो कॉल पे बता दो। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, पहला तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, या फिर ऐसा होता है कि आप हेलो हेलो ऐसे बोल रहे हो, सामने वाले की आवाज यहाँ पे है, उसकी आवाज ऊंची है,
और आपकी आवाज नीची है, तो आपको क्या करना है कि उसके लेवल से थोड़ी सी ऊपर आवाज रख के बात करनी है। ठीक है। और उससे स्पीड से बात करनी है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाना चाहिए वहां पे, और आपकी बोलने की स्पीड भी थोड़ी सी हाई हो जानी चाहिए। तो सामने वाले को थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपने बात करनी है। कभी भी लो कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे नहीं कि आप धीरे धीरे बोल रहे हो, वो बंदा ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, ऐसे नहीं करनी है। आपने उससे ज्यादा लेवल पे बात करनी है। ठीक है। ये सिचुएशन होती है। अब देखो हमें हमारा क्या था कि बंदा को टाइम ये बताता है कि टाइम नहीं है, मुझे कॉल पे बता दो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार देखो, क्या लग रहा है कि आप सच में उसको कॉल पे क्लियर कर सकते हो? बताओ। क्या तुम्हें लग रहा है कि 2 मिनट के अंदर बंदा कॉल पे समझ के तुम्हारे साथ में काम कर लेगा? नहीं होता ना। तो आपको पता ही है ना कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता। और ये चीजें आपको सामने वाले को समझानी है। आपने क्या समझानी है कि देखो यार, कॉल पे डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन काम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्राफिक एंड फीचर होते हैं, जिसकी वजह से कॉल पे डिस्कशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या बोला आपने? कि जो ऑनलाइन काम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्राफिक और फीचर होते हैं, जिसकी वजह से कॉल के ऊपर डिस्कशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ में आ गया? हाँ जी, लिख लिया, लिख लो। लिख लिया ना? ओके। अब यहां तक आपने समझ लिया कि आपने क्या बोलना है। कि देखो यार, कॉल पे तो बताना पॉसिबल नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हो कि वैसे आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो। वो बोलेगा कि ये कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे 2 मिनट में बता सकते हो कि आपने 3 साल के अंदर क्या पढ़ा? नहीं ना। पॉसिबल नहीं है ना। आप 3 घंटे की मूवी देख के आए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 3 मिनट में कि उस मूवी के अंदर कैसे एक्शन थे? नहीं ना। पॉसिबल नहीं। तो आपके पास में एग्जाम्पल है वो ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो रिलेट कर रहे हो। ठीक है। वो एग्जाम्पल आपने वहां पे देने हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर बंदा बिजी है तो ये चीजें बोलता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि देखो, अगर आप बिजी हो तो आप मुझे अपना फ्री टाइम बता दो, उस टाइम पे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, ये भी होता है। अब थर्ड चीज मैं आपको बताता हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉल करते हैं। कॉल करते टाइम हमारे को प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है कि मुझे ऑनलाइन काम नहीं करना, मुझे कॉल मत करो। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग क्यों बोलते हैं। ऐसे लोग इसलिए बोलते हैं कि उनके पास में उन्होंने बहुत सारी जगह पे फॉर्म फिल कर दिया होता है। तो उनके पास में अलग अलग लोगों के कॉल आते हैं और वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। आई बात समझ में? वो लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उनको कॉल करते हैं और वो हमारा कॉल कट कर देते हैं और हमें रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मान लो कि आपने इनविटेशन करा। इनविटेशन के अंदर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक लड़की हो तो आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंज क्या आ सकते हैं? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है। ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने सीनियर ने हमें बोला कि आपने अपने नर्वस को डे 1 से ही रिलेशन बिल्ड करके चलना है। और कई बारी मैं आपको सीरियसली बताऊं, आ, कई बारी ऑडियंस ऐसे स्टेट की होती है कि वो मतलब कि वो लोग थोड़े से ना लो एजुकेटेड होते हैं। ठीक है। जैसे कुछ स्टेट ऐसे होती है, मुंबई, दिल्ली, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जो थोड़े से लेवल के होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। वो लोग होते हैं, वो कभी भी फालतू की ऐसी बातें नहीं करते हैं। बट कुछ स्टेट के लोग ऐसे होते हैं जो सीरियसली अगर मैं बात करूँ ना, उनको कॉल करना ही बेकार होता है। तो वो लोगों से आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, उनकी बातों को कभी भी आप सीरियस मत लेना, क्योंकि वो तो पहले से ही कचरा है। तो कचरे से क्या माथा मारना। आप ये समझ लो कि इसको तो मैंने कॉल किया था, इसने फोन ही नहीं उठाया। ठीक है। तो आपको कभी भी उन चीजों को सीरियस नहीं लेना है। देखो, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट तब तक आएंगी जब तक आपके पास में उसका सोल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? अगर कोई भी आपको आलतू फालतू की बात करता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स मेरे को ये बोलते हैं कि सर, हमने पर्सन को डे 1 भेजा, उसके बाद में वो बंदा बोलता है कि हेलो, हाँ जी, कैसे हो, कहाँ से हो, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, ये वाली चीजें हैं। हम कहीं ना कहीं उस बंदे को मौका दे देते हैं उसको रिप्लाई करके।
जब वो बंदा बोलता है कि हाँ जी कैसे हो, हम बोलते हैं बढ़िया, क्या करते हो, मैं बीए कर रही हूँ, बीए कर रहा हूँ, या जो भी है, ऐसी बातें नहीं करनी है उसको। बोल भाई काम करना है तो काम की बात कर, फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अपनी बातों के अंदर कड़क रखनी पड़ेगी। जब आप डील बरतते हो ना कॉल के ऊपर, बंदे को पता चल जाता है कि ये तो ऐसा ही है। आप तरीके से बात करो ना, मजाल है बंदा 19 से 21 कर जाए, गारंटी वाली बात है। ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां कॉल करती हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती है, पर शुरू शुरू में होती थी, जब उनको ये चीजें मालूम नहीं थी कि सामने वाले से रिलेशन बिल्डिंग कहाँ तक करनी है, कहाँ तक नहीं करनी है। क्लियर हुआ? तो आपको इस चीज से अ, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि यार देखो, लोग हैं, हमें नहीं पता कि लोगों का मेंटल लेवल क्या है, किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से हैं। तो हमें उन लोगों को ना फिल्टर आउट करना पड़ेगा, कि जो अच्छे लोग हैं उनको रख लो, वो अपने आप आगे निकल जाएंगे। जो फालतू के लोग हैं उनको छोड़ दो। मोस्टली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लॉ ऑफ एवरेज जब तक आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है थॉमस एडिसन था ना, जो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार करा था, ठीक है, उसने 10,000 बार ट्राई करा था, 10,000 बार वो फेल हो गया। 10,000 बार बाद, उसके बाद में जब उसने कोशिश करी ना, उसके बाद में उसका बल्ब था वो जल चुका था। तो थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आप इतनी बारी फेल हुए, तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं हुआ? तो थॉमस एडिसन ने पता है क्या बोला? कि मेरे को ना, जब मैं रात को सोता था ना सपने में, मुझे हमेशा रात को मेरा बल्ब था वो जलते हुए दिखता था। तो उसके क्या था, वो पॉजिटिव माइंडसेट था। और सेकंड चीज ये थी कि उससे पूछा गया कि आपने इतनी बार कोशिश क्यों करी, किस तरीके से करी। और जैसे ही उसने बल्ब बनाया ना, उसके बाद में उसने पता नहीं कितनी चीजें पेटेंट कर दी थी, है ना। उसने इतने सारे प्रोडक्ट है वो पेटेंट कर दिए थे कि कोई भी नहीं बना सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो बंदे ने ये बोला कि देखो, मैंने इतनी बारी कोशिश करी, मेरा एक बार बल्ब जगा, पर मुझे 10,000 ऐसी तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनता। मुझे एक तरीका पता है जिससे बल्ब बनता है, पर मुझे 10,000 ऐसी तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनता। तो सोच के देखो कि आपने हो सकता है 100 लीड पे कॉल करी हो, 50 लीड पे कॉल करी हो, या फिर बिगनर हो तो 10-15 लीड पे कॉल करी हो। तो आपको सिर्फ 10 लोगों के तरीके पता है कि 10 लोग कैसे काम नहीं करते हैं। जिस बंदे ने 1,000 तरीके यूज करे हैं, उसको 50 तरीके पता है कि 50 तरीकों से बंदा काम कैसे करता है। आई बात समझ में? तो गेम ऑफ नंबर्स, नंबर का ही गेम है भाई। अगर आप ज्यादा नंबर्स पे काम करोगे, तो आपको ज्यादा रिजेक्शन आएंगे, और रिजेक्शन ज्यादा नहीं आएंगे, वही रिपीट हो गए, वही वही बातें 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 रिपीट होती होती आती रहेगी। और आप एक बार आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल दिया, वही ऑब्जेक्शन दूसरी बार आएगा, वही तीसरी बार आएगा। पहली बारी घबरा जाओगे, दूसरी बारी थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करोगे, पर कच्चा पक्का होगा। तीसरी बारी तो आप उसका जवाब दोगे ही दोगे। जितने भी प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ये पहली बारी आएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी, यार ये क्या बोल दिया। दूसरी बारी वो सवाल आएगा, आपको लगेगा यार ये तो फिर वही पूछ रहा है, आप फिर सीनियर के पास जाओगे, आपको जवाब मिल जाएगा। पर तीसरी बारी जब वो सवाल करेगा ना, आपको उसका जवाब पहले से ही पता होगा। और तीसरी बारी तक बहुत सारे लोग हैं वो पहुंचते नहीं है। क्या? तीसरी बारी तक बहुत सारे लोग हैं वो पहुंचते नहीं है, वो दूसरी बारी में दम तोड़ देते हैं। समझ रहे हो? और वो बोलते हैं कि यार ऐसा तो होता ही नहीं है, काम ही नहीं चलता, ये नहीं चलता। बट देखो यार, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये काम है ना, ये पेशेंस का है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा यार। समझ रहे हो? आपको लोगों को समझना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि लोगों से बात कैसे की जाती है। आपको लोक व्यवहार, आप सोचो यार, पिछले 18 साल 19 साल आपकी एज है, 18 साल की जो हैबिट है, क्या वो 10 दिन के अंदर आप बदल सकते हो क्या अपने आप को? नहीं बदल सकते ना यार। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जब मैं लोगों से बात करता जाऊंगा, मेरे को अपने आप लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये मैं बोलता हूँ कि ये काम ऐसा है कि सीखते सीखते भी आप पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर आपको लॉ ऑफ एवरेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, 100 लीड पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उनमें से इतने स्विच ऑफ आएंगे ही आएंगे, इतने इनकमिंग बंद होगी होगी। 100 में से 20 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, 20 में से डे 1 लगवाने वाले 10 होंगे, 2CC करने वाले 2 होंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज आपको समझनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, हो सकता है कि लॉ ऑफ एवरेज आपका कम हो,
मेरा लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा हो। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरा लॉ ऑफ एवरेज कितना है। समझ रहे हो? मैं इतने सारे लोगों को समझा रहा हूं, हो सकता है कि सारों ने कॉपी सेम उतार ली हो, ठीक है, हर बंदे ने मेरी बात को समझ लिया हो, पर अप्लाई डिट्टो कितना करेंगे वो मैटर करता है। समझ रहे हो? कितने लोग उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। ये जो बंदा प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट कर लेगा उसको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। जो वही अपनी हैबिट को चेंज करने में टाइम लेगा उसको रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। समझ रहे हो? तो लॉ ऑफ एवरेज को जब बंदा याद रखता है ना, वो बंदा कभी भी मात नहीं खाता। जो बंदा 10 में से 5 बंदों का ये सोचता है कि भाई 10 कॉल कर रहा हूँ, 10 में से 10 बंदे आ जाएंगे, वो बंदा कभी भी ग्रो नहीं होता। ठीक है, 100% रेशो किसी का भी नहीं होता। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन अपन, मैं ये करता हूँ, मेरे पास में लाइन है, मैं लाइन टू लाइन ही करता हूँ, मुझे नहीं पता कि सीक्वेंस वाइज है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे क्या? आता है क्वेश्चन या नहीं आता? आता है ना? ठीक है। हमें क्वेश्चन आता है कि क्या सर प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। एक सेकंड वेट करना, पानी पी लो। हम्म। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या सर प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। अबे सवाल पता है कब आता है? जब डे वन के अंदर नवजोत सर ये बोल देते हैं कि आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर पार्ट बनना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। वहां पे हमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अपन बिजनेस करते हैं ना, तो उसके प्रोडक्ट्स की हमें नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हमें खुद को ही क्लियर नहीं होता कि क्या प्रोडक्ट सच में खरीदना पड़ता है या फिर ऐसे गोली दे रहे हैं ये। समझ रहे हो? जब अपने को बिलीव नहीं होता ना सिस्टम पे कि ये सिस्टम जेन्युइन है या नहीं है, तब हमें दिक्कत होती है। और दूसरी चीज है कि इसको टैकल कैसे करना है। देखो, अगर मेरे को कोई बंदा पूछता है कि सर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, आज ही एक लड़की ने मेरे को पूछा। ठीक है। मैंने उसको बोला कि देखो आप मुझे बताइए कि देखो एक बिजनेस है, अगर मान लो आप कपड़े की दुकान कर रहे हो, या फिर आप एक कैफे कर रहे हो, या फिर कुछ भी आपका बिजनेस है, आपको अगर कपड़े की दुकान करनी है तो कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। है ना? अगर आपको कैफे करना है, आपके कैफे की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी सर, होनी चाहिए। आप मार्केट के अंदर किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, आपको उसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोले सर होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि देखो ये एक बिजनेस है, तो फॉरएवर आपको ये क्लेम नहीं करती कि आपको हजारों के प्रोडक्ट लेने हैं या फिर लाखों के प्रोडक्ट लेने हैं। आप उतने प्रोडक्ट ले सकते हो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 1 से 2 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। तो बोली सर प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? मैंने बोला फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना, वो 150 से शुरू हो जाते हैं, और बहुत महंगे भी और सस्ते भी हैं। ठीक है, परफ्यूम 200 का भी है, परफ्यूम 2000 का भी है, हनी 500 का भी है, हनी 2000 का भी है, एलोवेरा जेल 2000 की भी है, 1000 रुपए की भी है। जब मैंने ये एग्जांपल दिए तो मैंने बोला कि देखो कोई भी चीज, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। अब मुझे बताओ कि कोई भी चीज है वो एक देशी घी होता है, वो कितने रुपए किलो? बोले सर 1200 रुपए किलो। मैंने बोला एक डालडा घी भी आता है, वो आता है 150 रुपए किलो। तो क्या लग रहा है दोनों सेम होते हैं? नहीं सर, क्वालिटी में फर्क होता है। तो मैंने बोला यही चीज है, फॉरएवर के अंदर अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जो भी आपको बेटर लगते हैं वो आप यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद में आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हो। बट विदाउट नॉलेज के आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे, इसलिए नॉलेज के लिए आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ता है, ताकि आप जो लोगों को चीजें बता रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, आपको खुद को नॉलेज हो। मैंने जब ये चीजें बताई अच्छे तरीके से, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उस बंदे को गलत नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं। दिक्कत ये होती है कि हम घबरा जाते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बिना प्रोडक्ट के काम करना पड़ेगा। और जब हम पहले झूठ बोल देते हैं, उसके बाद में हमें उस बंदे को सच पता चलता है, वो लैग कर जाता है, वो हमारा फोन नहीं उठाता। ठीक है। तो हमें कभी भी बंदे को ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे। आप उसको रीजन बताओ कि प्रोडक्ट्स क्यों खरीदने पड़ते हैं। आप पहले उसको ये क्लियर करो कि प्रोडक्ट्स एक बिजनेस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको खुद को क्लियर होगा ना, जब आपने 2CC करा था, मैंने आपको बताया था ना क्लोजिंग के अंदर कि प्रोडक्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर के अंदर मेहमान आते हैं, आप मेहमान को जूस पिलाते हो, है ना, हलवा खिलाते हो, सब्जी खिलाते हो, सबसे पहले तुम्हारी मम्मी खा के देखती है नहीं देखती है? क्यों खा के देखती है? ताकि उसका टेस्ट तुम्हें पता चल सके जो लोगों को देना है। वही वाली बात है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही हो, बट वो अपॉर्चुनिटी के प्रोडक्ट जो हैं
वो आपको जो बैकबोन है, जो मेन चीज है, वो आपको खुद को नहीं मालूम है। मान लो एप्पल की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, एप्पल की आपको नॉलेज नहीं है, आप एप्पल का काम ग्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। वही वाली बात है ना। तो यहाँ पे लाखों रुपए की टर्नओवर थोड़ी ना करनी है। यहाँ पे जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने आप एक दो प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई कौन सी बड़ी बात है। समझ रहे हो? जब ये चीजें मैंने आपको बताई, आपने कन्विंस करके आपने काम की शुरुआत कर ली, और यही चीजें आपने सामने वाले को बतानी है। बता दोगे भाई, बता दोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जो मैंने आपको ट्रेनिंग बता रहा हूं ना, ये ट्रेनिंग आपने समझ ली है। समझने पे ज्यादा जोर जोर देना, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, समझने पे फोन फान साइलेंट कर लो, कोई मामा बुआ का किसी का भी आ रहा है ना, काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आपका डाउट जो सबसे बड़ा था वो क्लियर हो गया, है ना? अब जो भी आप ट्रेनिंग लोगे ना, अब इस चीज के अंदर पॉइंट ऐड करते जाना। ये तो चीज आपकी पक्की हो चुकी है। यूट्यूब पे जो ट्रेनिंग लोगे उसके अंदर चार लाइनें और ऐड होंगी, तो वो भी ऐड होती जाएंगी। तो आपको समझना पड़ेगा, एक एक लाइन को समझ लेना, ठीक है? अब दूसरी चीज है कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेरे को कोई भी इनविटेशन के अंदर की बोलता है ना कि सर मुझे बताओ ये काम इन्वेस्टमेंट वाला है क्या, देखो सबसे पहले इनविटेशन के ऊपर ही चलते हैं, बिजनेस की बात नहीं करते हैं। मेरे को मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि सर इसमें पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। जब बंदा डे वन लगा लेता है, वो बोलता है क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? वो बंदा भैया बोलता है सर क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? मैं उसको बोलता हूँ देखो यार, यहाँ पे ना अलग अलग सेक्टर के अंदर काम रहता है, और यहाँ पे दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट के साथ में, जो लोग फास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके काम शुरू कर सकते हैं। बट जो लोग बिना इन्वेस्टमेंट के काम करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम हो जाता है। मैंने क्या झूठ बोला क्या? नहीं ना। मैंने 2cc करी थी। मैंने वही प्रोडक्ट यूज करे थे जो मुझे चाहिए थे, बाकी मैंने रिटेल करे थे। तो मेरा काम तो 5-7 हजार में शुरू हो गया था ना। तो मैंने तो भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ठीक है। तो रिटेलिंग करके भी आप अपना 2cc कर सकते हो। अरविंद सर अपने को ट्रेनिंग में बताते हैं ना कि मैं मोटरसाइकिल की टंकी के अंदर मेरे प्रोडक्ट थे, मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ में गया। मैंने वहां पे लोगों को बताया कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है। याद होगी ना आपको वो ट्रेनिंग? ठीक है। एलोवेरा कैसे समझाना है। सोचो आप अपने दोस्त, उसके दोस्तों को एलोवेरा के बारे में समझा दो, 10 बंदों को समझा दो, 10 में से 5 बंदे भी ले लेंगे, उसका फ्री में काम शुरू होगा या नहीं होगा? होगा ना। एफर्ट्स लगाने से सब कुछ हो जाता है। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो सकता है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो अपने करियर को लेके सीरियस हो, आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक काम कर ले। जो बंदा 2cc करके भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वो बंदा 2cc का बिजनेस भी नहीं देगा। समझ रहे हो? तो ये मैटर करता है। अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये डाउट क्लियर हो गया ना आपको, कि दोनों तरीके आप बता सकते हो। अब मुझे बताओ, मैंने झूठ बोला है सच बोला? सच बोला ना, क्योंकि ऐसे भी काम होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? डे वन नहीं लगा पाऊंगा, बिजी हूँ। ये कब आता है? आपको क्या करना है, जब भी आप कभी भी किसी पर्सन को डे वन डे टू डे थ्री दो ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने एक पेज लगा रखा है डायरी का। जो भी पर्सन आता है मैं उससे पूछता हूँ कि वैसे क्या प्रोफेशन है आपका। जैसे बंदे ने इनरोल कर लिया मेरे साथ में, डे वन लगा लिया, मैं उसको पूछता हूँ कि वैसे मुझे ये बताओ कि आपका अभी कॉलेज वगैरह चल रहा है, क्या करते हो? वो बंदा बोलता है यार कि मेरा कॉलेज चल रहा है, बट मैं ना ट्यूशन भी देता हूँ, मेरा टाइम रहता है 3:30 से लेके 7:30 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। फिर मैं उसको बोलता हूँ यार अच्छा 7:30 बिजी हो ना यार, फिर तो आपको डे टू डे लेने में या फिर डे वन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ना एक काम करूंगा, मैं उसका डायरी में लिख लेता हूँ कि ये बंदा ये करता है और इतने बजे ये बिजी शेड्यूल है इसका। ठीक है। आपको लोगों को समझना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। आपको गुस्सा करने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को समझ लोगे ना, तो वो भी एक इंसान है जो आप इंसान की ही भाषा समझता है। ओके। तो आपको क्या करना रहेगा, उस पर्सन को पूछ लेना है, कंफर्टेबल कर लेना है कि अच्छा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, अभी रात को 9 बजे मैंने एक लड़की को 8:30 समथिंग मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसी सेशन है। तो मैंने उसको 9 बजे का सेशन दिया। वो बोली सर मैं तो नहीं, 9 बजे वाला सेशन मैं नहीं ले सकती। मैं क्यों नहीं ले सकते? सर मेरे तो घर में प्रॉब्लम रहती है, इतना टाइम मैं फोन वगैरह नहीं चला सकती। तो सर ये सेशन दिन में नहीं हो सकता क्या? मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दिन में सेशन ले सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको कल का 7 बजे का सेशन लगा दिया। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपका कल के दिन के अंदर आपका सिलेक्शन के अंदर नेम रजिस्टर कर दिया है। आपको 9 बजे नहीं, कल 7 बजे का सेशन है, उसको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, थैंक यू। अब मैंने क्या करा, अगर वहां पे मैं अड़ियल होता तो मेरा बंदा चला जाता ना हाथ से। पर मैंने क्या करा, सामने वाले प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन को समझा कि वो कब कंफर्टेबल है। आई बात समझ में? कि वो कब कंफर्टेबल है।
तो मैंने सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसको सेशन दिया। कई बारी बंदे की सीरियस प्रॉब्लम होती है, बंदा हमेशा झूठ नहीं बोलता, बट आपको वे ऑफ टॉकिंग से ही बंदे से पता चल जाएगा कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इतना तो यार तुम भी खाना खाते हो, इतना तो तुम्हें भी समझ है। पीछे तुम फॉरएवर नहीं कर रहे हो, तुम्हें भी पता चल जाता है कि झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब डे वन नहीं लगा पाऊंगा, बिजी हूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस बंदा कहाँ पे बिजी है। आप पूछ सकते हो कि वैसे क्या रीजन है, आप डे वन क्यों नहीं लगा सकते हो। वो अगर बोल रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को समझो। आप ये बोल दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक नेक्स्ट बैच है 8 बजे का। 7 बजे बिजी हो, 7:30 बजे बाद बिजी नहीं हो ना। तो मैं क्या करूंगी, आपको 8 बजे वाला एक मेरा नेक्स्ट सेशन है। मेरा नेक्स्ट सेशन है, लड़का हो लड़की हो जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग बोल देना कि 8 बजे नेक्स्ट सेशन है, तो मैं आपको उसके अंदर इनरोल करवा देता हूँ। आप मुझे बताओ 8 बजे फिक्स फ्री हो, तभी मैं दे पाऊंगा, क्योंकि देखो रिस्की वाला काम है। 7 बजे का सेशन था, बट मैं आपको 8 बजे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बंदा बोलता है हाँ सर ठीक है, मुझे करवा देना 8 बजे। फिर 8 बजे आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग सेशन भेज के उसको बोलना है कि एक्चुअली देखो, 8 बजे का मैं ट्राई कर रहा था आपके करवाने का, बट मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, स्लॉट बुक होने की वजह से मैं आपका लाइव के अंदर नहीं इनरोल कर पाया। बट अभी सर ने जिन लोगों को लाइव नहीं दे पाया हूँ, उन लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग सेशन प्राइवेट से पब्लिक करा है, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पब्लिक रहेगा, जब जब मीटिंग लाइव चलती है। तो आप अभी डायरी पेन लेके बैठ जाओ, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। 8 बजे, 8 बजते ही मुझे स्टार्टिंग का सेशन का स्क्रीनशॉट दे देना, और एंड तक लगा के मुझे नोट्स बना के भेज देना। और भाई मुश्किल से ही ये अरेंजमेंट करवाया है, अदरवाइज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाना था। आपने टाइम की रिस्पेक्ट करवानी है सामने वाले को। अगर आप एक टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट करके उसको बताओगे, तो वो बंदे को कोई पता नहीं है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये बता दिया जाएगा ना कि पूरे साल के अंदर जो मर्जी पेपर दे देना, तुम्हें पता है 90% स्टूडेंट पेपर देने कॉलेज ही नहीं जाते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, तभी बंदा डिसीजन लेता है। तो आपको सामने वाले को स्ट्रिक्टली बता देना है कि भाई सीरियस है तभी बताना। 1 मिनट की हाइप आपका 1 घंटा सेव कर देगी, पूरा दिन सेव कर देगी। आई बात समझ में। आप डे वन लगा रहे हो, डे 2 लगवा रहे हो, डे 3 लगवा रहे हो, आपने सामने वाले का टाइम बता देना है। और आपको बताऊं, हर बंदा लाइफ को लेके सीरियस नहीं होता यार। तुम हर एक बंदे के पीछे अपना दिमाग खराब करते रहोगे, तुम पागल हो जाओगे ऐसे तो। ठीक है, जो प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है वो मुझे भी आ रही है, पर मैं उन लोगों को सीरियस नहीं लेता, मैं रिमूव कर देता हूँ, निकल तू जा, मेरे को जरूरत नहीं है, तेरे जैसे बहुत है अपने पास में। तो आपको भी लोगों को रिजेक्ट मारना पड़ेगा। कि कब तक आप उनको पकड़ के बैठोगे, कब तक आप फोन करते रहोगे। मैं डेली 4-5 लोगों को रिमूव करता हूँ। मुझे पता है ये टाइम खराब करने वाले बंदे हैं, इनसे बढ़िया है इनको मैं 4 बार फोन करूंगा, इनको 4 बार फोन करने से बढ़िया है कि एक नई कॉल पे बात कर लूंगा, एक नया ढंग का बंदा आ जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, जो आपका टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 1 बार कॉल करो, मैक्सिमम 2 बार कॉल करो, या फिर 2 दिन वेट करो। तीसरे दिन उसकी चैट डिलीट मार के रिमूव कर देना, धक्के खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ढंग के बंदे लेके आओ। ओके, यहां तक हो गया अपना। ठीक है। अब तीसरा चौथा पॉइंट है कि अगर एफएलपी है तो मैं नहीं करूंगा। ये भी बहुत बार दिक्कत आती है। ठीक है। हालांकि अपनी लीडों में ये दिक्कत बहुत कम आती है, जो पेड लीड्स होती है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब बंदा बोलता है कि सर एफएलपी तो नहीं है, मैम एफएलपी तो नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगा। वहां पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पता है क्या होती है, हो सकता है कि जिस प्रोस्पेक्ट को आपने डे 3 करवा के छोड़ दिया, और उसको ये डाउट है कि प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, वो बंदे को 1 महीने बाद जब तुम दोबारा फोन करोगे, या फिर कोई तीसरे बंदे की वो लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेगा, वो बंदे को वही सेम इनविटेशन होगा, वही बातें बताई जा रही होंगी, वो क्या बोलेगा, सर एफएलपी तो नहीं है ना। बोलेगा या नहीं बोलेगा बताओ। बोलेगा ना। हो सकता है आप में से किसी बंदे ने बोला भी हो जब आपको इनविटेशन आया हो। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका कहना कि बैड एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, आपका कहना कि बैड एक्सपीरियंस होगा, आपके आसपास किसी ने फॉरएवर करी होगी, छोड़ दी होगी। आपके लिए वो एक बैड एक्सपीरियंस, एक बैड एग्जांपल बन गया कि मेरे फलाने वाले दोस्त के भाई ने भी करा था, उसका तो कुछ भी नहीं बना यार, तो मैं तो नहीं करने वाला अगर फॉरएवर है तो। ये अब देखो इस सिचुएशन को समझो कि बंदा क्यों ऐसा बोलता है। ठीक है। हमें समझना है कि बंदा ऐसा क्यों बोलता है, हमें साइकोलॉजी समझना है इसके पीछे। पहली प्रॉब्लम ये है कि उसने फॉरएवर पहले देख रखी है, और उसकी 2cc पे आके गरारी अटक चुकी है, पैसे की दिक्कत होती है। या फिर हो सकता है कि उसने सेशन लगाए, उसके पेपर चल रहे थे, उसकी कोई दिक्कत थी फैमिली में, उसकी वजह से उसने नहीं करा हो। आपको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि फॉरएवर तो नहीं है, 90% लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, ले भाई ये तो निकल गया। नहीं, मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ।
मैं जो बंदा ये बोलता है ना कि मैंने फॉरएवर करी है, कसम से मैं उसको व्हाट्सएप पे लेके लेके आता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? मुझे पता है कि जो अपने पास सिस्टम नहीं है वो 90% लोगों के पास में नहीं है। मैं उसको बहाना मार देता हूँ, अच्छा मेरे पास कॉलिंग का काम है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे। समझ रहे हो? बाद में उसको मैं स्टेटस दिखाता हूँ एक एक करके। फिर बंदा पूछ ही लेता है कि यार मुझे बता दो, कॉलिंग का काम है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि देख, कॉलिंग से कोई फायदे वादे वाली बात नहीं है। कॉलिंग करेगी तो सिर्फ तेरे को इतना पैसा आएगा, कॉलिंग करेगा भाई तेरे को इतना पैसा आएगा। पर तो अगर तू काम करता है ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, तो भाई तू 100% प्रॉफिट तेरा ही है। यहाँ पे तो तेरे को मैं 20% दूंगा, 80% मेरी जेब में जाएगा, मेहनत तेरी है। बंदा बोलता है ठीक है यार, मुझे बता दे क्या काम करना है। समझ रहे हो? ये वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा बोलता है ना FLP है, तो आप उसको समझो कि वो क्यों बोल रहा है। बैड एक्सपीरियंस होगा, पहले 2CC में दिक्कत आ रही होगी, दोस्त वगैरह ने करा होगा। तो आप उस बंदे को पूछो कि क्यों है। आपको पूछना जरूरी है कि यार क्यों नेगेटिव आप फॉरएवर को लेके। बहुत बार हम झूठ बोलने लग जाते हैं, नहीं नहीं फॉरएवर तो नहीं है, कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट काम देखा होगा, ऐसा नहीं है भाई। झूठ नहीं बोलना। कल को तुम झूठ बोल के बोल दोगे, डे 1 के बाद में वो बंदा तुम्हें फॉलोअप में दिक्कत आएगी, तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना। तुमने बंदे को इनविटेशन भी करा झूठ बोल के, झूठ बोल के डे 1 भी लगवाया, मास्टर क्लास भाई 3 4 बार झूठ बोल दिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। और वो तुम्हारी हर दिन टू डू लिस्ट में नाम आ रहा था, और तुमने अपना टाइम भी वेस्ट किया। और तुम्हारी गिनती में भी अगर मेरे तो 10 नंबर चल रहे हैं, 10 में से 3 तो फेक ही थे। समझ रहे हो? जो तुमने झूठ बोल के लेके आए थे, तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि कोई बंदा बोलता है कि फॉरएवर तो नहीं है, क्यों है? यस और नो? क्लियर हो गया ना? अब सेकंड आगे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब आगे वाला ये है कि अगर मिनिमम बिलिंग के बाद शुरू कर लो फिर भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों को हम बोल देते हैं कि देखो, अगर आपने फॉरएवर करी हुई है तो यहाँ पे 2CC में दिक्कत आ रही है। बट अगर आप स्लो ट्रैक से शुरू करते हो, 5,000 की पॉलिसी से शुरू करते हो, तो आप यहाँ पे काम की शुरुआत कर सकते हो। फिर भी बंदे नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं भाई? मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि वो उस सिचुएशन को लेके फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो ये मानते हैं कि ये ऐसा ही काम है, ऐसे ही ये करना पड़ेगा। तो आपको बंदे से थोड़ा सा लंबे समय तक बात करनी पड़ेगी, अपने काम को समझाना पड़ेगा, अपने सिस्टम को समझाना पड़ेगा आपको। ये जो बंदे आते हैं ना, उनसे आपको क्रॉस मीटिंगें करवानी पड़ेंगी। स्टोरी टेलिंग करवा करवा के उस बंदे की मीटिंग करवानी पड़ेगी। समझ रहे हो? जो बंदों के ऑब्जेक्शन होते हैं फॉरएवर को लेके, जैसे मान लो कि वो बंदे का डे 3 हो रखा है, जिस बंदे ने फॉरएवर छोड़ दी उस बंदे का डे 3 हो रखा है ना। मानते हो इस बात को? तो मानते हो नहीं मानते हो? मान लो तुम्हारा बंदा डे 1 करके छोड़ गया, और कल को वो किसी तीसरे बंदे के धक्के चढ़ गया और उसने उसको बोल दिया कि ये तो फॉरएवर तो नहीं है। अब वो बंदा, दो ऑप्शन है उसके पास में। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि वो बंदा उस बंदे से मतलब कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर वो बंदा दम वाला है ना, तो वो बंदा बोलेगा अच्छा भाई मैं तुझे बताऊंगा फ्री में कैसे शुरू करना है। वो किसी ऐसे बंदे से स्टोरी टेलिंग करवाएगा जो या तो सुपरवाइजर है या फिर एएस है, और उसको बोलेगा भाई मेरा एक पर्सन है जिसने फॉरएवर पहले देख रखी है, और वो इस चीज को लेके नेगेटिव है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से गाइड कर दे कि बंदा थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। जो दम वाला बंदा होता है ना, वो बंदे को जाने नहीं देता। और जिसमें दम नहीं होता ना, वो सर्कुलर गाइडेंस नहीं करवाता, वो कॉल पे माथा पच्ची करके उस बंदे को खराब कर देता है। तो आपके पास में चांस है कि डे 3 करा हुआ बंदा, पूरा पका हुआ बंदा आपके हाथ में आ रखा है। समझ रहे हो? क्या रखा है? मतलब सारी चीजें समझी हुई बंदा आपके हाथ में आ रखा है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? उस बंदे को ये बताना है कि भाई मैं तुझे फ्री में काम करने के तरीके बताऊंगा। उसको रिटेलिंग के तरीके बताओ, उसको मिनिमम बिलिंग के तरीके बताओ, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि वाई नीड प्रोडक्ट। जब आप नीड क्रिएट करोगे ना, तो वो नेगेटिव बंदा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट में बिजनेस की नीड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने अपने सीनियर की अचीवमेंट्स दिखाते हैं, पैसे के बारे में बताते हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं, जिसकी वजह से बंदा ये बोलता है कि यार यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करके ही काम शुरू होगा। आई बात समझ में? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन बंदा कब क्रिएट करता है और इसका जवाब कैसे देना है। आपको सर्कुलर गाइडेंस करवानी ही करवानी पड़ेगी। खुद कभी भी उसको गाइड नहीं करना। आपने बोलना है कि भाई मेरी टीम में एक ऐसा बंदा था जिसको ये सेम प्रॉब्लम थी, आज मेरी टीम के अंदर वो सुपरवाइजर है, एएस है, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ, उसने फ्री में शुरू करा था। आई बात समझ में? चाहे वो आपका सीनियर
सुपरवाइजर ही है, उसको बोल दे भाई एएस बन के बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, बंदे को थोड़ा सा एक माहौल मिलता है कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। 50-50 चांस होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम डे 1 भी लगा देते हैं, डे 2 भी लगा देते हैं, डे 3 भी लगा देते हैं। डे 1 डे 2 के बाद में ना मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे तो ट्रेनिंग तो लगा ली पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको भी बोलते होंगे ना, है ना? मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं बट बहुत रेयर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं कभी भी ना बंदे से, मेरी रिकॉर्ड आज तक का, मैं कभी भी पर्सन से ना 5 मिनट से ज्यादा कॉल पे बात ही नहीं करता। बहुत चांस होते हैं कि मैं डे 3 के बाद में कभी रिलेशन बिल्ड करने के चक्कर में मैं कॉल पे लगा पड़ा हूँ, मैं इधर उधर की फालतू की बातें कर रहा हूँ। बट डे 1 डे 2 डे 3 के बाद में अगर कोई बंदा मेरे से काम की बात कर रहा है ना, मैं काम की बात कभी भी उसको फोन पे नहीं बताई। मैं उसको हमेशा वीडियो कॉल पे लेता हूँ। फेस टू फेस बंदे से आई कांटेक्ट होता है, उसके बाद में पता चलता है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। ठीक है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा भाई तूने डे 1 देखा था, नोट्स बनाए हैं? हाँ बनाए हैं। अच्छा पढ़ के बताना क्या क्या है। फिर वो पूरी बताता है, ये बताता है वो बताता है। भाई मैं सच बताऊं, बंदों को सब नॉलेज होती है बट वो नाटक करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? डे 1 उसने लगाया, डे 2 उसने लगाया, उसकी डायरियां भरी पड़ी है, नोट्स भेज रहे हैं। आपने हल्का सा वो चीजें रिपीट करके आपने थोड़ा सा ये बताना होता है कि भाई अब काम की शुरुआत कैसे होगी। तुम्हें पता है, मैं हाउ फॉर की मैंने ट्रेनिंग दी है। हाउ फॉर की ट्रेनिंग के अंदर मैंने बहुत इजी वे में बताया हुआ है कि काम क्या करना है। क्या बताया हुआ है? कि काम कैसे करना है। वो आप ट्रेनिंग लगा लेना, उसके अंदर कुछ तरीके ऐसे हैं कि माउथ पब्लिसिटी का काम है। यहाँ पे आपको बताना होता है कि लोगों को शेयरिंग करना होता है। रिटेलिंग क्या होती है, टीम मेकिंग क्या होती है। वो 4-5 चीजें आप समझ लेना, और आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मतलब कि नेटवर्किंग क्या होती है और सेल्स सेल्स क्या होता है। सेलिंग और नेटवर्किंग के अंदर फर्क क्या होता है, वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो उस ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट उठा सकते हो जो उस बंदे को आप रिपीट में बता देखो। कई बार बंदा पता है क्या बोलता है, वो पर्सन ये बोलता है, 12 अडेप्टर ले आते यार। ठीक है। कई बार पर्सन क्या बोलता है, ठीक है, ओके, कई बार हमें पर्सन क्या बोलता है कि ओके, ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि देखो जो फॉरएवर देखे होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्रॉस मीटिंग करवानी पड़ेगी, ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि पर्सन बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैंने ट्रेनिंग लगा ली पर मुझे समझ में नहीं आया। अब ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए बोलता है कि भाई उसको, आपको क्लियर करवाना पड़ेगा कि काम क्या करना होता है। तो आपको हर एक चीज आपको क्या करनी है, वीडियो कॉल पे बतानी है। ओके, वीडियो कॉल पे सारी चीजें बतानी है। और आपके पास में ना सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए जो उसको बतानी है। ऐसा नहीं है अटक अटक के बात कर रहे हो, ये बताना वो बताना, आपको पता ही नहीं है कि आप खुद उलझे पड़े हो कि उसको बताना क्या है। तो मीटिंग करने से पहले आप ऐसे कॉपी पे लिख लेना कि मेरे को ये चीजें बतानी है, ये पॉइंट मैंने बताने हैं। ठीक है, कि मुझे ये बताना है, एक्टिव पैसिव इनकम बतानी है, वो बताना है, ये बताना है। 5-6 टॉपिक आपने लिख लिए, उसमें से बंदे को क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहले से प्री प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि मैंने ऐसे बंदे को क्या क्या चीजें बतानी होती है। ठीक है जी, क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे बंदों को कैसे कैसे आपको हैंडल करना पड़ेगा।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना। आज सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, फोन वगैरह चार्ज लगा लेना अगर चार्ज नहीं है तो। ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंगों के स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कत है? आपकी हाइप में कमी है। मेरे को जो भी पर्सन आता है ना डे 1 में, मैं जो बंदा मेरे को डे 1 के नोट्स नहीं भेजता ना, मैं उसको रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग देता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई डे 2 के नोट्स आएंगे ना, डे 1 के नोट्स आएंगे, तभी तुझे डे 1 में अंदर एंट्री मिलेगी, तभी तुझे मेंटोरशिप के अंदर एंट्री मिलेगी, वरना तेरा यहाँ से सिस्टम से ही काम रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बंदे को डे 1 में डील छोड़ देते हैं, चल कोई ना यार, तू डे 2 लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे ही बंदा लैग कर जाता है। तो आपको पीछे वाले सेशन का रिकॉर्डिंग देके उसको वो नोट्स बनाने के, भाई नोट्स आएंगे तभी तुझे आगे प्रोसेस किया जाएगा, वरना कोई आगे तेरी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और आपने मेंटोरशिप क्या है बनानी, भाई वो पर्सन आपको सिखाएंगे जो इतनी अर्निंग पे हैं, ये वाली चीजें आप किसी की भी हाइप क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी ही हाइप क्रिएट करो। आपका सीनियर कोई सुपरवाइजर है, एएस है, आप एएस की हाइप क्रिएट कर दो कि भाई मेरा जो सीनियर है ना वो एएस लेवल पे काम कर रहा है और सच में बहुत तकड़े वाली नॉलेज है उसको, महीने का 30 से 40 हजार कमा रहा है। अगर उससे मिलना है ना, भाई तुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो तुझे इंटरव्यू करेगा, वो तुझे पूछेगा कि क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, तेरा इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए तुझे सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये जो नोट्स है ना, हमें अपने सीनियर को आगे फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। क्या? ये जो नोट्स तू भेज रहा है ना भाई, ये हमें अपने सीनियर को शेयर करने पड़ते हैं, तभी हमारा डे 2 के अंदर इनरोलमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप 2 3 फैक्ट बताओ, सामने वाले बंदा अपने आप आपको नोट्स बना के देगा। ठीक है। आपको हमेशा बंदे को जो आप डे 1 डे 2 देते हो ना, लिंक भेजने के साथ साथ में आपको वॉइस नोट भी भेजना पड़ेगा कि हाँ जी सेशन शुरू हो चुका है। फटाफट ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि विदाउट किसी प्रॉब्लम आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर लेना स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में, और इस ट्रेनिंग के नोट्स जरूर बना लेना। अगर नोट्स आएंगे तभी मैं आपको आगे के सेशन के अंदर इनरोल करवा पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी सी वॉइस मैसेज, आप 1 मिनट भी नहीं लगता यार, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर जाए। ठीक है। ये प्रोसेस आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाए जाते, ये भी क्लियर हो गया है ना। सोचने का टाइम दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डे 1 लगाते हैं, डे 2 लगाते हैं, डे 3 लगाते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि अभी तो मैं सोच के बताऊंगा कि मुझे काम करना है नहीं करना। यार सीधी सी बात है, सोचने विचारने वाला काम ही नहीं है। आप सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो यार भाई मुझे एक चीज बता। ठीक है, आप इतने सालों से सोच ही तो रहे थे कि आपने करना क्या है, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझो, पहले समझने के बाद में दो ही चीजें होती है, या तो करना है या नहीं करना। सोचने वाली कौन सी बात है? तो आप सीधी बात करो, कोई उदाहरण नहीं देने होते हैं। आप सीधा पूछ लो कि भाई करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। सोचने वाले बंदे कभी सोचते हैं क्या? तुम्हें खुद को पता है, नहीं सोचते ना। तो ये तो इनडायरेक्टली मना करने वाली बात है। आप उसको बोल दो कि अगर तुमने इनडायरेक्टली मना कर रहे हो ना, तो आप मुझे सीधा बता दो, ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। क्या बोलना है? अगर आपकी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। आई बात समझ में? हाँ जी, आ गया समझ में। अब आगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मेरे पास में एक पर्सन का एक क्वेश्चन आया कि सर लोग रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, मजाक में लेते हैं, और कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते रेडी होने के बाद में भी। ये 2 क्वेश्चन है, शायद आपको भी आ रहे होंगे ना। आते हैं ना। सो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, सारी चीजें आपकी टिकी हुई है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके बोलने के तरीके के ऊपर। जब तक आपको सही तरीके से बोलना नहीं आएगा, आपकी आपकी आवाज के ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ओके, तब तक आपको इसमें रिजल्ट थोड़े से डाउन ही मिलेंगे। आई बात समझ में? और प्रैक्टिस से सारी सारी चीजें पॉसिबल है। प्रैक्टिस से सारी चीजें पॉसिबल है। हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मैनेजर बन चुके हैं जो हकलाते थे, जो किसी से बात करते थे ना, सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल फील करता था
कि यार ये क्या हकला हला हकला के मुझे बता रहे हैं। और जैसे जैसे वो बात करते गए एएम बने, मैनेजर बने, मैनेजर के बाद में रेगुलर मीटिंग है, रेगुलर मीटिंग है, रेगुलर मीटिंग है, आज 1% भी उनका हकलाना है वो सामने नहीं आता। वो सही तरीके से बोल रहे हैं और महीने के 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। और उनकी टीम के अंदर 15-15 20-20 मैनेजर भी हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है यार। आपको तो फिर भी बोलना आता है ना, आपको तो सही तरीके से उच्चारण करना है चीजों का। वो तो पॉसिबल है ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, रिस्पेक्टफुली बात कब नहीं करते हैं लोग, वो तब नहीं करते हैं जब आप सामने वाले को थोड़ा सा चिपकू फील करवा देते हो। कैसे? आपकी बातों से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से ऐसा होता है। क्या होता है? आपके वे ऑफ टॉकिंग से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कई बार हम क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, सामने वाले से थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं और हम उसको वैसे सवालों का जवाब देने लग जाते हैं जो हमें नहीं देना होता। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ सिटीज के लोग होते ही ऐसे हैं, है ना। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है, उसको सीधी नहीं कर सकते आप। तो कुछ लोग होते भी ऐसे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। तो जो लोग रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, मैं भी उनको इग्नोर मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग पता है क्या होते हैं, आप फोन करोगे, हेलो हाँ जी, फलाना बात करो, बोले हाँ। आपने ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई करा है? तुम ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आना चाहते हो क्या? आपका मन करता होगा ना कि दो मरो चपेड़ सड़ेगा, करता होगा ना। तो भाई उनको दफा करो। ऐसे लोगों से माथापच्ची नहीं करनी होती है। वो उसी लेवल के लोग हैं, वो वैसे ही जीना चाहते हैं। तो थोड़ा अवॉइड करो उन लोगों को। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि लोग मजाक में लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बातों के अंदर दम नहीं है। आपकी बातों के अंदर दम नहीं है। कई बारी बंदा समझ लेता है आपकी आवाज से कि ये तो टाबर है, ये तो बच्चा है, ये हमें क्या समझाएगा। आपको अपनी आवाज को बोल्ड करना पड़ेगा भाई, बोल्ड। ठीक है। आपको बात करते करते अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा पीक लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों पे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। जब आपकी आवाज में थोड़ा सा दम होगा ना, जब तुम लिच्चू पिच्चू करके बात करोगे ना, ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, ले ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहोगे, कोई काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा कड़क रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी थप्पड़ मारती थी ना, तुम सीधे सीधे चलते थे, है ना। जब जब तुम्हें ले पे करती, तुम सिर चढ़ते थे, तुम मिट्टी में लिटते थे, ये सारी चीजें करते थे ना। एक पड़ती थी, तुम सीधे सीधे चलते थे। वही वाली बात प्रोस्पेक्ट के साथ में है। जब तुम पीछे पड़ जाओगे ना उस बंदे के, ले भाई कर ले कर ले कर ले, कर ले भाई डेवन कर ले, वो सिर चढ़ जाएगा। सिर तो चढ़ने नहीं देना है, सिर छोड़ो, यहाँ तक भी नहीं आने देना है। ठीक है। तो आपको उसी तरीके की लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा कि बंदा सिर पे ना चढ़े। ओके। तो ये सारी चीजें उसी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मजाक बना रहा है, भाई ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की कमी नहीं है, मैं तुम्हें लीडें दे रहा हूँ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, ढंग के बंदे मिल जाएंगे। अब तुम्हें पता है यार, आपको कभी पता है, तुम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम्हें पता भी होगा यार, इंडिया में खेती बाड़ी होती कैसी होती है। तुम गेहूं की फसल उगाओगे, गेहूं के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी वैसी चीजें भी उग जाती है ना, जिसको कीटनाशक की दवा डाल के जलाना पड़ता है। मान लो घास होता है, घास जलाना पड़ता है। आप कोई भी फसल बोते हो, उसके अंदर बहुत सारा घास फूस उग जाता है ना। तो क्या लग रहा है, आप पूरी फसल को तबाह कर देते हो क्या, या सिर्फ उस कचरे को साफ करते हो? कचरे को साफ करते हो ना। आप गेहूं निकालते हो, गेहूं के अंदर, या मान लो चावल निकालते हो, है ना। मान लो कि फसल पक गई है गेहूं की, गेहूं को जब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि उस मशीन से निकाला जाता है, तो बहुत सारी गंदी चीजें भी होती है, बहुत सारी गेहूं अलग से निकल के आता है। तो वो मशीन क्या करती है, फिल्टर आउट करती है, अच्छी चीजें इधर निकाल लेती है, फालतू की जो जो पशुओं को खाने वाला था वो उधर हो जाता है। तो फिल्टर आउट करना पड़ता है। जब हम उस गेहूं को भी खाते हैं ना, उसको साफ करके खाते हैं। तो मैं आपको यही प्रोसेस बता रहा हूँ, ये नेचुरल चीज है यार। ये एक नेचुरल चीज है। अच्छी चीजें होंगी तो खराब चीजें होंगी ही होंगी। अगर एक पौधे के ऊपर फूल लग रहे हैं ना, तो उसके कांटे होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? अगर आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे ना, तो फालतू वाले लोग भी मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको अवॉइड करना है उन लोगों को। अगर आपको 100 लीड मिल रही है, 100 के 100 लोग आपके साथ में 2cc करके, ऐसा कभी होता है क्या?
नहीं होता ना। कल को तुम्हें दिक्कत आ गई, तुम तो भाई ये ले बोरिया बिस्तर बांध दे और निकल गए। बस मैनेजर बनने के लिए आए थे, आगे दूसरे महीने काम ही नहीं करना था, ऐसा करने के लिए आए हो क्या? ऐसा होता तो हर घर में चार चार मैनेजर बैठे होते, तुम्हारी मम्मी मैनेजर होती, तुम्हारा पापा मैनेजर होता, तुम्हारा छोटा भाई जो अपनी मम्मी की आईटी लगा के ज्वाइन हुआ वो भी मैनेजर होता। ठीक है। तो आप सोच के देखो कि ऐसे लोगों को हमने थोड़ा सा वो करना है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा यार, एक कुदरती चीजें हैं, हर जगह होती है। 100% रेशो कभी नहीं होता, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ये हर जगह होता है, आप कोचिंग सेंटर के अंदर चले जाओ, स्कूल के अंदर चले जाओ, 100% लोग कभी भी सीरियस नहीं होते हैं, लो ऑफ एवरेज होता है। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आगे वाला है कि कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते रेडी होने के बाद में भी, अब वही बड़ी बात है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि इन इनविटेशन पे बोलते हैं कॉल पे ही काम बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो मैंने शायद क्लियर कर दिया था। ठीक है। इनविटेशन की टाइम घबराहट सी होती है, ये भी मैंने बता दिया कि क्यों होती है। ठीक है। हमें ऑनलाइन काम नहीं करना कॉल, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। अब इसके अलावा आपको मैं थोड़े सी और ऑब्जेक्शन बता देता हूँ। अच्छा आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना वो लिस्ट भेजी नहीं थी, अगर आपकी जो भी क्वेश्चन है ना, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में आप अपने क्वेश्चन लिख दो जो मैंने अभी तक कवर नहीं करे हैं। आप टाइप करो, आपके सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे लाइव में देता रहूंगा। भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या चीज होती है, तो पूरी ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, जल्दी जल्दी लिख दो, इतना टाइम नहीं है। बस डाउट खत्म हो गए सारों के। फटाफट लिखो फटाफट। 20 लोग हैं यार, इतने सारे लोगों को इतने ऑब्जेक्शन ही नहीं आते हैं क्या? अगर आपको कॉल किया जाए तो आप पता नहीं 5 मिनट में 15 चीजें बता देते हो, जब पूछा जाता है तब आप बताते नहीं हो। अच्छा, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था ऐसे बोलते हैं। सर मेरे पेपर हैं बाद में देखेंगे, अभी शेड्यूल काफी बिजी है। ओके। फॉरएवर वालों से झूठ नहीं बोलना, फिर उनसे नंबर सेव कैसे करवाएं ताकि वो हमारे स्टेटस देख सकें। हाउ टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट द वर्क। ओके। ठीक है। बस इतनी ऑब्जेक्शन है क्या? गलती से फॉर्म फिल हो गया। ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी। हेलो। इतने सवाल हैं क्या?
चलो ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। हमें बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है या सब हम कर के छोड़ दिए। ओके, जब उनको इनविटेशन करते हैं, वो नेम और सिटी भेज देते हैं, फिर बाद में मैसेज सीन नहीं करते। ओके ओके, ठीक है। देखो, और कुछ? चलो ठीक है, मैं आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी ऑब्जेक्शन आप लिखते जाना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देखो, पहला पहला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो भाई आपको सीखनी पड़ेगी, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही तो कर रहे हैं अपन, है ना। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही है। दूसरा है कि हाउ टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट द वर्क। देखो, ये दो तरीके से होता है, एक होता है नॉन जोन के अंदर, एक होता है अननोन जोन के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि आप किस चीज के अंदर पूछ रहे हो। नॉन जोन के अंदर होता है वो आपके दोस्त के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। दोस्त की कोडिंग कैसे होता है, क्योंकि दोस्त को आप कोई भी ऐड दिखा के नहीं लेके आओगे। दोस्त को कोई भी लिंक से फॉर्म फिल नहीं करवाओगे, जैसे आपने फॉर्म फिल करा है। तो आप क्या करोगे, आपसे डायरेक्टली उसका कांटेक्ट है, तो आप उसको अगर काम के बारे में बताते हो, तो जैसे आप आपका उससे रिलेशन है ना, आप उसी तरीके से उसको बता सकते हो नीड आइडेंटिफाई करने के बाद। क्या? नीड आइडेंटिटी करने के बाद में आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग उसको काम के बारे में बता सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अब नीड आइडेंटिफाई कैसे की जाती है, इसके ऊपर मैं अलग से ट्रेनिंग कर दूंगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन वर्क अबाउट द, मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करें ऑनलाइन के अंदर। देखो, ऑनलाइन के अंदर एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट के ऊपर आपको वो सारी चीजें बोलनी पड़ती है। अगर बंदा लिंक से क्लिक करके है, तो वहां पे एक 2 मिनट की स्क्रिप्ट होती है कि आपका इंटरव्यू लेना पड़ता है। इंटरव्यू लेने के बाद में उस पर्सन को पूछना है कि क्यों फिल करा था, उसके बाद में अपने काम बताना है कि ये 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ये हमारा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। फॉरएवर वालों को झूठ, अच्छा ठीक है, ये अपन थोड़ा लास्ट में देखते हैं। सर मेरे पेपर हैं, बाद में देखेंगे, अभी शेड्यूल काफी बिजी है। ओके। अब देखो, अगर आपको कोई पर्सन ये बोल रहा है कि सर अभी तो मेरे एग्जाम है, बाद में देखेंगे, हो सकता है कि उस पर्सन का जेन्युइन रीजन हो। बट आप उसको थोड़ा कन्विंस कर सकते हो कि यार देखो, मेन चीज पता है क्या है। आपने जैसे फॉर्म फिल किया है ना, यार हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, और सच बताऊं, लास्ट मंथ 10,000 से ज्यादा लोग थे जिनको हम कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप एग्जाम के बाद में हमें मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे, क्या लग रहा है हमारे पास में बैच होंगे आपको काम करवाने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है ना यार। तो मेरे को लग रहा है कि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ में 30 से 40 मिनट नहीं निकाल पाए। इतना तो अपन फोन स्क्रॉल करते करते देख लेते ना। बोलता हाँ जी सर, बट यार अभी मेरे पास सच में टाइम नहीं है, तो सच में उस बंदे के पास में टाइम नहीं होगा। आप उसके साथ में धक्का मत करो, उसकी पढ़ाई खराब मत करो। ठीक है। आप उससे टाइम ले सकते हो कि यार मुझे बताओ कि आपका एग्जाम कब तक खत्म हो जाएंगे, मैं उसी दिन आपको कांटेक्ट करूंगा। आप अपनी टू लिस्ट के अंदर उस तारीख का डेट लिख दो, और उस डेट के अंदर आप उसको मैसेज कर सकते हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है, और कई लोग इसको रिजेक्शन भी समझ लेते हैं, और कई बार बंदा बहाने भी मारता है, तो उस बंदे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड करती है। ठीक है। उस बंदे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करती है। अब सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज होती है कि सर हम फोन कर रहे हैं, बंदा बोलता है कि हमने फॉर्म ही नहीं फिल करा। मैं आपको बताऊं, मुझे भी ये बंदे बोलते हैं, मैं याद दिला देता हूँ उनको कि आपने फॉर्म किया, बंदा बोलता हाँ हाँ करा था। अब वो कैसे याद दिलाना होता है, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको फुल पक्का यकीन होना चाहिए कि तूने करा ही करा है, ये एटीट्यूड होगा ना तभी बंदा याद आएगा। आपने मतलब एंड पॉइंट तक, कहते हैं ना कि कैंडी क्रश की लास्ट मूव तक आपने गेम खेलना होता है, वो वाला काम करना है आपने। सबसे पहले इस बंदे को, जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन है, मान लो पर्सन ए को हमने कॉल करा, हमने बोला हाँ जी पर्सन ए बात कर रहे हो फ्रॉम बी से, तो बोलता हाँ जी हाँ जी। ठीक है। वो बोलता है हाँ जी हाँ बताओ। आपने बोलना है कि हाँ जी आपने फॉर्म फिल किया था जसप्रीत सर का सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन काम के लिए। वो पर्सन क्या बोलता है, नहीं नहीं मैंने नहीं फिल करा। हो सकता है कि वो लीड 10 दिन पुरानी हो, 15 दिन पुरानी हो, 20 दिन पुरानी हो। आपको ये नहीं पता होगा कि कितनी तारीख को बंदे ने फिल करा है। ठीक है। तो आपको जो भी लीड आपको मिल रही है, आप एक बार टाइम डिसाइड करवा लिया करो कि कितने दिन पुरानी ये लीड है। आपको जो भी लीड मिल रही है ना, उसके ऊपर टाइम स्कैप का ऑप्शन आता है, तो आपको विद टाइम के साथ में लीड मिल रही होगी।
जो अगर आप ओल्ड लीड पे यूज कर रहे हो तो ओल्ड लीड वाली मैं टाइम के साथ में देता हूँ। तो आप जो भी सीनियर से ले रहे हो ना, उसको बोल दो कि सर फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना उसके साथ में लीड मेरे को भेजा करो। तो आप उस पर्सन को बता सकते हो कि आपने इस तारीख को इतने बजे ये फिल करा था, और आपकी ये डिटेल है, यहाँ से बात करो। और याद करो, आपके जो आपका जो सीनियर है ना, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको आपने कंफर्मेशन कराना है। जैसे मेरी टीम क्या करती है, मैं अगर मैं खुद मान लो कि मैं किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके दूसरे फोन से बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ जी आपने 15 दिन पहले फॉर्म फिल किया था। याद करो, एक पगड़ी वाला सर, पगड़ी वाला लड़का था, पगड़ी वाले सर थे, उन्होंने आपको एक रील के नीचे आपने कमेंट करा था, और वहां से आपको एक फॉर्म मिला था, आपने फिल करा था, याद है? बंदे को तो हाँ हाँ याद आया, याद आया, याद आया। ऐसे याद दिलाना होता है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आपके सीनियर की आइडेंटिटी कंफर्मेशन करवा दो, वो बंदा आपको हाँ बोल देगा। फिर कई बार लास्ट में ये बोलता है कि मैंने नहीं करा, हमारे बच्चों ने कर दिया, मैंने नहीं करा, मेरी छोटी बहन ने कर दिया। ऐसा भी बोलता है ना, वो बोलते हैं यार। क्यों बोलते हैं? कि हो सकता है कि उस टाइम पे उस बंदे को नीड हो, बाद में मोटिवेशन खत्म हो गया हो, वो बंदा डिमोटिवेट, पर फिर भी आपने उसका खेड़ा नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, आपने उसको ये बोलना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी बहन ने कर दिया होगा, मुझे पता है कि आपकी बहन ने नहीं करा, आपने करा था। बट हो सकता है कि उस टाइम पे आपने डिसीजन बनाया हो काम करने का, पर अभी आपने कोई पढ़ाई की वजह से आपने मना कर दिया। तो क्या लग रहा है, आप 1 से 2 घंटे डेली काम कर सकते हो, मतलब यहाँ से काम कर सकते हो, और आप डिसेंट इनकम को जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार मेरे काम को देख लो, क्या पता आपका डिसीजन बन जाए आपको करने का, क्योंकि पैसों की नीड तो आपको भी होगी यार। आप क्या करो, उस बंदे को नीड क्रिएट करो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती से हो गया वो तो क्या हो गया, है ना? हमारा फॉर्म भी तो उसको गलती से ही जाता है, ठीक है? वो फिल भी तो ऐसे चलते चलते कर लेता है कि चल ठीक है कर लेता हूँ। और वही बातें तो क्या करनी है, अगर आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपके साथ में कोई बंदा बैठा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, पेपर देने आया है, आप उसको हेलो करो भाई, पेपर देने आया, चल ठीक है, बातचीत कर ली। 2 दिन बाद उसको आपने फोन करा कि भाई यार अपन मिले थे, और तुझे काम की जरूरत है मुझे बता देना, मेरे पास में कुछ काम है, तेरे दोस्तों को काम की जरूरत है मुझे बता देना कि कोई है तो ऐसा बंदा। बोलता भाई मुझे जरूरत है, तो रैंडमली बंदा मिला ना। तो आप क्या कर सकते हो, रैंडमली अगर उस कॉल पे बंदा बोल रहा है कि मैंने नहीं करा, तो रैंडमली उसको कन्वेंस भी कर सकते हो। ठीक है? ठीक है जी। तो आपने ट्राई करना है। अब सच में बताऊं ना, ये आप एक गेम की तरह समझ सकते हो। क्या? आप एक गेम की तरह समझ सकते हो भाई, मेरे को गेम खेलनी है, और इस गेम खेलने में मजा बहुत आता है। जब बंदा नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव करने में सबसे ज्यादा स्वाद आते हैं। जब बंदा ये बोलता है हम उसको ऐसे बोलते हैं, तो फिर ऐसा आता है कि अब बोल के दिखा, तो भिड़ा किससे। जो नए बंदे होते हैं ना, वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, उनको मजा आता है ये काम करने में, कि चल ठीक है भाई, जो बोलेगा ना, तेरे से 10 सवाल है मेरे पास में, क्या क्या बोलता है तू बोल के दिखा। तो बोलती बंद कर देनी है बंदे की। जब तक बोलती बंद करनी नहीं सीख जाओगे ना, तब तक तुम यहाँ पे, मजा नहीं है काम करने में। और सच बताऊं, असली मजा लीड पे कॉल करने में ही है। ठीक है? अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है, और जो बंदा कोल्ड कॉलिंग करने सीख गया ना, दुनिया का कोई भी बंदा उसको नेगेटिव नहीं कर सकता। और दुनिया के ना किसी भी बिजनेस के अंदर डाल देना उसको, वो पानी की तरह हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, और उसी काम को वो उसी ढंग से करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की साइकोलॉजी समझना सीख जाता है। क्लियर है? लोगों को समझना सीख जाता है वो, लोक व्यवहार जैसी किताबें पढ़ता है, मोटिवेशन लेता है कि कैसे लोगों को समझना होता है, कैसे वो सारी चीजें करनी होती है। सोचो क्या मेंटल लेवल हो जाता है उसका, कोल्ड कॉलिंग सीख जाता है बंदा। सच बताऊं, रॉन्ग नंबर पे भी तुम लीड जनरेट कर सकते हो, अगर तुम ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर हो तो। रैंडमली नंबर लगाया, अच्छा हाँ भाई आपने फॉर्म फिल किया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जरूरत होगी ना, ये लो। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, रॉन्ग नंबर पे बंदे एज करवा देते हैं। समझ रहे हो, रॉन्ग नंबर पे। ठीक है, वो मैं बताना नहीं चाहता कि कैसे, क्योंकि तुम तो भाई इसी में तुम्हारी जान निकल रही है, वो कैसे करोगे? ठीक है। अब कहाँ पे थे हम थे फॉर्म फिल नहीं किया, हाँ। तो ये चीजें मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक की बात अलग है। आप क्या कर सकते हो, पर्सन को आइडेंटिटी फिल, सॉरी आइडेंटिटी बता सकते हो, कि आपने उस बंदे को फॉर्म फिल, उस बंदे की ऐसी पहचान है, वहां पे उस बंदे को फिल करा था। तो देखो यार, अगर मेरी लीड पे कॉल करे ना, तो मेरी पगड़ी एक मेरी आइडेंटिटी है, तो वो बंदे को याद रहती है। ठीक है?
तो वो चीजें होती हैं, तो आप उसका फायदा ले सकते हो वो बता के, तो बंदे को याद रहती है। ठीक है। उसके बाद में गलती से फॉर्म फिल हो गया, ये तो वही वाली बात है ना, कि आपने उस बंदे को याद ही नहीं दिलाया। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको चिड़चिड़ा नहीं फील करवाना कि क्यों नहीं करा। अपने बच्चों को समझाया करो, ये क्या कर लोगे। वो बंदे ने तो फोन काट दिया, वो तो मस्त रोटी खा रहा है, लस्सी पी के सो रहा है, तुम्हारा पूरा दिन खराब जा रहा है। तुम्हारी पहली कॉल थी, पहली कॉल ने बोल दिया कि गलती से फिल हो गया, बच्चों ने कर दिया। तुमने क्या कर दिया, 2 सेकंड की उसकी, 2 मिनट तुमने सुना भी लिया, मान लो तुम्हारा दिमाग में डोपामिन रिलीज हो गया उसको गाड़ी दे के, तुमने उसको माँ बहन की कर भी दी, क्या हो जाएगा फिर। तुम्हारा तो पूरा दिन खराब हो गया ना। ठीक है। अगली कॉल करोगे ना, तुम्हारे एफर्ट्स 50% डाउन जाएंगे। तीसरी कॉल करोगे, 50% और डाउन जाएंगे। और लास्ट में तो ऐसा होगा, जो ढंग का बंदा होगा ना, उसका तुम ढंग से फॉलो अप ही नहीं करोगे, ढंग से इनविटेशन ही नहीं करोगे। क्योंकि नेगेटिव माइंड से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आपके दिमाग को थोड़ा सा काम रखना पड़ेगा, कि कोई बंदा बोलता है ना कि गलती से, आप उसको बोल सकते हो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार याद करो, याद नहीं आ रहा उसको बोल दो कि कोई चक्कर नहीं है, अगेन ऐसी मिस्टेक मत करना। आपके बच्चे होंगे, कल को कोई गलत लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो उनको थोड़ा समझा देना। प्यार से बात कर सकते हो ना। तुम्हारे पास कौन सा भी लोगों की लिस्ट खत्म हो चुकी है, इतनी लिस्ट पड़ी है, और मिल जाएगी कल को। पर तुम्हें ये पता है क्या होता है, जब तुम ये बातें बोलते हो ना, तुम्हें मजा आने लग जाता है लोगों को सुनाने में। और तुम बार 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 डेली डेली तुम्हें लगता है कि मैं सामने वाले को 4 गाली क्या दे देता हूँ, मैं तो पता नहीं क्या ही कर गया। और ये हैबिट्स तुम्हें नुकसान ही देके जाएगी, ये तुम्हें फायदा नहीं करेगी। समझ रहे हो, ये हैबिट तुम्हें नुकसान ही देके जाएगी, क्योंकि तुम लोगों की क्या है, टांगे खींचने में लग जाओगे। थोड़ा सा बंदा गलती से ये बोल जाएगा कि मैंने तो फॉर्म नहीं करा, तुम हो गए मशीन की तरह शुरू, ऐसे कैसे नहीं करा, ये कैसे नहीं करा। ऐसी हैबिट नहीं बनानी है भाई, तुम्हारा पूरा दिन खराब चला जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ये चीजें करी हुई है। और हर बंदा ये गलती करता ही करता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग है, हमने सब करके छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। करके छोड़ दिए तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको साइड कर दिया करो। ठीक है। जब उनको इनविटेशन कर रहे हैं वो नेम और सिटी भेजकर, हाँ ये मुझे भी दिक्कत आती है, बंदे को हाई बना देते हैं फुल, है ना, बंदा व्हाट्सएप पे आता है, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है, वो बंदा डिटेल ही नहीं देता। ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा फोन करता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि हाँ जी आपने मुझे व्हाट्सअप नहीं करा अभी तक। वो बोलता है हाँ जी मैंने कर तो दिया। मैंने बोला यार अभी आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं हो रही है, तो प्लीज अपनी नेम और सिटी के साथ में मुझे मैसेज करोगे। वो बंदा क्या करता है, वो मैसेज कर देता है। और अगर तुम फोन कर रहे हो, एक बार फोन कर दिया, 2 बार फोन कर दिया, नहीं उठा रहा, तो बंदा ही खत्म है, निकल जाने दो। उस पे माथा पच्ची मत करो। मैं अभी लाइव दिखाऊं ना, सारे जो ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं ना, मेरे को भी आते हैं, सच बता रहा हूँ, आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, और फोन भी नहीं उठा पाते बाद में, हाँ ये भी सही बात है। सर डे 1 के बाद रेडी होके सेशन के टाइम फोन नहीं उठाते हैं। हाँ ये भी दिक्कत है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं कभी भी बंदे पे इतबार ही नहीं करता। मैं कभी भी बंदे पे भरोसा नहीं करता कि ये मेरी बातों को 100% मानेगा। मैं भाई 1% भी भरोसा नहीं करता कि ये मेरी बात मानेगा, चाहे मैं एम हूँ, चाहे मेरे लाख फॉलोवर हैं, चाहे 10 लाख फॉलोवर हैं, चाहे कितने भी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो एएस हूँ, मेरे को तो वही दिक्कतें आनी है जो एएस को आती हैं। हो सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर हो, जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, बट मैं कभी भी भरोसा नहीं करता कि 5 बंदे आ रहे हैं, 5 में से 2 एस कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज में वही वाला लेके चलता हूँ जो तुम्हें आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली दिक्कत पता है क्या है, कि जब बंदे को आपने सुबह 12 बजे इनविटेशन करा, और आपने शाम को 7 बजे की क्लास भेज दी, डेफिनेटली वो बंदा आपकी क्लास का टाइम भूल जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम भूल जाएगा। और जब आप फोन करोगे, तब या तो वो सब्जी बनाने में बिजी होगा, या क्रिकेट खेलने में बिजी होगा, कुछ भी करने में बिजी होगा, और आपके कॉल को वो अवॉइड करेगा।
वो बोलेगा अरे यार कौन माथा बच्ची करेगा, फोन ही नहीं उठाते। ठीक है, 2 बार फोन करोगे, तीसरी बार वो आपको बाद में फोन करेगा। अरे सर घर में गेस्ट आ गए थे सर, इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, सर हॉस्पिटल में चला गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना हो गया था। समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी भी दिक्कत होती है। अब इसको कैसे हम थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास में पर्सन आया, अपन फ्री में दिखाते हैं सारी चीजें। तो अगर कोई बंदा आ रहा है ना, तो आप उसको कंफर्टेबल कर लो, आप उसको पूछ लो कि अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो। अभी तो छुट्टियां चल रही है सर, घर में ही हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बोलो कि देखो यार मेरे पास में 2 ऑप्शन है। एक है शाम का, जो 7 बजे का सेशन है। और अगर आप अभी फ्री हो ना, तो शाम वाला सेशन है ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा एक दिन का टाइम बच जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट होंगे ना, तो मैं दिन में फ्री रहता हूँ, आपको कॉल पे डिस्कशन कर लेंगे काम के बारे में। वो पर्सन बोलेगा हाँ जी ठीक है, बट दिक्कत पता है क्या है? अभी वो सेशन जो रिकॉर्डिंग है ना, वो भी प्राइवेट है। जैसे ही वो पब्लिक होगा, पब्लिक होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि सेशन ज्वाइन कैसे करना है। ओके। फिर आपने रिकॉर्डिंग की हाइप बनानी है कि इतने टाइम से इतने बजे तक इसका टाइम पीरियड है। 1.5 घंटे का टाइम पीरियड है सर, 1.5 घंटे बाद ऑटोमेटिकली इसको प्राइवेट कर देंगे। कॉपी पेन लेके अभी फर्स्ट स्क्रीनशॉट भेज दे भाई। मुझे आगे बताना पड़ता है, डिटेल देना पड़ता है जिन जिन लोगों को रिकॉर्डिंग दी है, क्योंकि ये चीजें हमारी प्रीमियम की है, और प्रीमियम की प्राइवेसी होती है कि हम रिकॉर्डिंग चीजें हम किसी को नहीं देते। ओके। आप थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दो कि भाई ये चीजें हम हर किसी को नहीं देते हैं। क्लियर है? तुम्हारा फायदा करवा रहा हूँ, एक का एक दिन पूरा का पूरा बच जाएगा। ओके। जब आपने उस बंदों को उसके टाइम की वैल्यू समझा दी कि भाई तेरा एक दिन बच जाएगा, तेरे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और हो सकता है अगर तू अच्छे से सेशन लगाए ना, तो मैं तुझे मेरे सीनियर की मेंटोरशिप के अंदर ऐड करवा दूंगा, आज के आज ही, नहीं तो वो कल के दिन की है। ठीक है। और मेंटोरशिप में आ जाएगा ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा काम सिखा दिया ना अपने सामने वाले को, तो पर्सन आपका डेफिनेटली डे 1 लगाएगा ही लगाएगा। और मैं आपको बताऊं, 100% रेशियो कभी भी नहीं होता। आपको 100% रेशियो नहीं मिलेगा, आपको 50 to 70% रेशियो ही मिलेगा। बंदे डे 1 वाले रिकॉर्डिंग भी नहीं लगाते हैं। ओके। तो आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप करना पड़ेगा। अब सेकंड बात चलते हैं। क्या है? दे से दैट दे हैड डन बिफोर बट नो स्टार्ट वर्किंग। ठीक है। डे 1 के बाद पर्सन, अच्छा पर्सन फोन नहीं उठाता है सर। ओके ब्रो। देखो डे 1 के बाद में पर्सन फोन क्यों नहीं उठाता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूँ यार। मैं आपको कितनी बार ये समझाऊं कि ब्रदर, आपको ना सारों को बता रहा, मैं पर्सनली नहीं बता रहा। आप सभी को दिक्कत आ रही है कि डे 1 के बाद में फोन नहीं उठाते। मैं मेरा फोन खोल के दिखा दूं ना, मैं डेली 4-5 लोगों को निकालता हूँ जो मेरे फोन नहीं उठाते हैं, जो तो उनमें दिक्कत आ रही है मुझे भी आ रही है। ठीक है। डे 1 के बाद में फोन क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट हमारे जैसा नहीं होता। और नंबर ऑफ गेम ऑफ नंबर है, यानी कि आपको मैक्सिमम तक रीच करना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीजें अच्छी निकलेंगी, कुछ खराब निकलेंगी। खराब लोग वो होंगे जो अपनी हुलिया दिखा देंगे, अपनी औकात दिखा देते हैं, फोन नहीं उठा के, काम नहीं करके, भाई उनको अवॉइड करो। आपको डेली टारगेट ये रखना पड़ेगा कि अगर मैं 50 लीड पे कॉल कर रहा हूँ ना, 50 लीड पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें से आउटपुट मेरा रेशियो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। और कसम से 1 हफ्ता 10 दिन आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलर फ्लो के अंदर, रेगुलर मोमेंटम बना के, कि आज 50, कल 50, 30, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 में से मेरा एवरेज रेशियो क्या है। समझ रहे हो? आपको एक दिन कॉल करके आपके ऑब्जेक्शन आ रही है, वो ऑब्जेक्शन में मानता ही नहीं हूँ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन आप रेगुलर काम करोगे ना, फिर तुम्हें आपका लॉ ऑफ एवरेज पता चलेगा कि मैं, कितने लोग मुझे डे 1 में आ रहे हैं, कितने मुझे ब्लॉक मार रहे हैं, कितने मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कितने मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं। तब आपको लगेगा यार ये तो नेचुरल प्रोसेस है। 1 से 2 दिन आप हड़बड़ाहट में रहोगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको रेगुलर काम करने से ही पता चलेगा कि भाई क्या है। मान लो आपने क्या करा, आपने एक दुकान कर ली। ठीक है।
दुकान कर ली आपने कपड़ों की, और आपने 10 लाख रुपए लगा लिया कपड़े की दुकान पे। दुकान पे 10 लाख लगाने के बाद में आपने पहले दिन देखा, ठीक है, आपने क्या करा, ठीक है, आपने पहले दिन देखा कि, ओके, आपने पहले दिन देखा कि आपकी दुकान के ऊपर जो कस्टमर आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, ऐसा ही होता है। और आपने क्या करा, आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास में गए और बोला भाई यार मैं तो गलती कर बैठा। क्या गलती कर बैठा, ठीक है, मैं गलती ये कर बैठा कि गलती से मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। बोला क्यों भाई, वो बंदा बोलेगा यार पता है क्या हुआ, मेरे पास में 10 कस्टमर आए, 10 में से 8 तो ऐसे से देख के निकल गए, भाई लेके कोई नहीं गया। और एक बंदा बोला कि भाई मैं कल आऊंगा, कल लेके जाऊंगा। अब मुझे बताओ यार, दुकान करनी चाहिए या बंद कर दूं मैं? यार मेरे तो पैसे भी रिकवर नहीं होते। अब दुकान वाला क्या करेगा, आपको क्या जवाब देगा? वो बंदा बोलेगा भाई बिजनेस है, जमने में टाइम लगता है, तुझे लोगों को समझना पड़ेगा, व्यवहार बनाना पड़ेगा, व्यवहार बनाने में टाइम लगता है, हर एक चीज के अंदर टाइम रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। यही बोलेगा ना, यही जवाब देगा ना आपको। तो वही सवाल, वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको अपना व्यवहार बनाने में टाइम लगेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी दुकान है, उसके ऊपर ग्राहक कैसे आ रहे हैं, मैं उसको अटेंड कैसे कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम कभी कपड़े लेने गए और सामने वाला खाना खा रहा है, वो खाना खा के आपको कपड़े दिखाता है, वो अपना 100% देता है, होता है ना ऐसा। तो वो क्या होता है, उसको पता है कि भाई कोई भी कस्टमर ऐसा आ सकता है जो मेरे खाना खाते ही आ गया, जो मुझे 1000 2000 का प्रॉफिट करा जाएगा, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा तुम्हारे साथ में आके तुम्हारा प्रॉफिट करा के जाएगा। तो आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बंदा आ सकता है ना। अब देखो डे वन का, ठीक है, हमने पहले किया था बट अभी हमारी जॉब लग गई है। ओके, देखो ये तो आपको ना थोड़ा सा उसको इमोशनली अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। पता है क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाती है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, आप अपने जॉब के साथ में हमारे साथ में ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर चुके हैं। आप भी यहाँ से अपनी जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ में कुछ स्किल सीख सकते हो सोशल मीडिया की, और आप यहाँ से थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा इनकम है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन देना है, क्या करना है, ऑप्शन देना है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। देखो यार आज के टाइम पे हर एक बिजनेसमैन है ना, आज जितने भी टॉप के बिजनेसमैन है, क्या लग रहा है उनकी एक इनकम सोर्स है क्या? बताओ, आप 5 उंगलियों पे 5 बिजनेसमैन के नाम बताओ, क्या लग रहा है वो एक प्रोडक्ट या फिर एक इनकम सोर्स पे भी खड़ा है क्या? नहीं ना, उसके बहुत सारे बिजनेस होते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है यार कि तुम्हें लाइफ में अगर एक इनकम सोर्स बेटर होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। तो हो सकता है कि ये आपके फायदे के लिए चीज हो, ये चीजें आप उसको बता सकते हो, बता सकते हो ना। यहाँ तक ऑब्जेक्शन आपकी क्लियर हो चुके हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि नॉन जोन के अंदर हम जब काम बताते हैं, अपने दोस्तों को काम के बारे में बताते हैं, दोस्तों को काम के बारे में बताने के बाद में हमारे दोस्त हमें ऑब्जेक्शन देते हैं। ऑब्जेक्शन कौन कौन से देते हैं? पहले तू स्टार्ट कर ले फिर मैं करूंगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि तेरा चेक आएगा फिर मैं करूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे दोस्त हमें ये बोलते हैं कि अच्छा मुझे काम बता दे, काम क्या करना है। देखो एक नया बंदा होता है ना, उसको इतनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती नहीं है कि वो नॉन जोन वालों को क्लियर करवा सके। क्योंकि जब सारी चीजें हम ही बताने लग जाएंगे ना, तो वो बंदा सेशन लेगा ही नहीं। क्या? वो सेशन लेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा नॉन जोन के अंदर, हमें अपने पर्सन की कोडिंग काम बताना पड़ेगा। और काम बताने के बाद में हमें अपने सीनियर से उस बंदे को हैंड ओवर करना है कि मैं ना, बहुत सारे मेरे ऐसे पर्सन हैं जो अपने फ्रेंड्स को ये कन्विंस करते हैं कि ये मेरा भाई है, एज अ ब्रदर है, ये मेरे भैया है, मैं आपके भैया से मेरी बात कराऊंगी, मैं मेरे भैया से बात कराऊंगा, ये तुझे काम के बारे में बताएंगे। मुझे नहीं पता कि काम क्या है, मैं खुद इनसे पूछ रहा हूँ, ये मेरे को बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, मेरे से कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देते हैं। कॉन्फ्रेंस पे बात करवा के मैं उनको ऑनलाइन की इन्विटेशन देता हूँ,
और ऑनलाइन कंडीशन मैं ही उनको डे 1 के बारे में बताता हूँ, डे 2 के बारे में बताता हूँ। तो उनके पर्सन मैं हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर खुद काम नहीं बता सकते तो थोड़ा बहुत नॉन जोन के अंदर आप अपने थर्ड पर्सन, आपकी सीनियर की हेल्प ले सकते हो इनविटेशन करने में। ठीक है। दूसरा पर्सन ये होता है कि उसको ये लगता है कि अच्छा तेरी इनकम कैसी आ, तेरी इनकम कितनी आ गई, तेरे चेक कितने आ गए। हम बोलते हैं यार मैंने तो अभी शुरू ही करा है, मैंने तो पिछले 4-5 दिन पहले से ही काम की शुरुआत करा है, मैं तो अभी इस मंथ काम करूंगा। है ना। वो फिर बोलता है कि पहले तू पैसे कमा ले, तेरी इनकम आ गई ना तो हम काम करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि सामने वाला बोल भी देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कई बार हम उसके ये बात सुन के हम चुप हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हम कभी भी उस पर्सन के ऊपर एफर्ट्स ही नहीं लगाते हैं। क्या, हम उस पर्सन के ऊपर एफर्ट्स ही नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम समझ लेते हैं ये तो काम ही नहीं करेगा। हो सकता है कि वो काम करने के लिए राजी हो, आपने इसको समझाया ही नहीं। अब ऐसे बंदों को क्या करना होता है, जो बोलते हैं ना कि पहले तू पैसे कमा ले फिर मैं कर लूंगा, तो उसको थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो। यार देख, सिंपल सी बात है, मान ले कि अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। अब ऐसा होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तू मेरा वेट करेगा कि पहले तू नौकरी लग जा, जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं तैयारी करने लग जाऊंगा। ऐसा होता है, नहीं होता ना। अगर कैसा रहेगा कि अपन दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों एक साथ लग जाएंगे, दोनों को पैसा आएगा। ठीक है। तो वही वाली बात है कि आज अपन दोनों एक साथ में काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो कल को पैसे भी साथ में कमा लेंगे। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो हो सकता है कि तुझे भी आए, अपन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर मान ले मुझे पैसे कमाने में 1 महीना लग गया, हो सकता है कि उस टाइम पे तेरी सिचुएशन कोई और हो तो काम ही ना शुरू कर पाए, और फिर तू ये रिग्रेट करेगा कि यार अगर उस टाइम पे कर लेता तो कंडीशन कुछ और थी, आज तो कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग है नहीं। ये भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता कि सेम लाइनें ही आप चिपका के उस बंदे को कन्विंस करोगे। वो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बंदा किस तरीके से बात मानेगा। ठीक है। एंड थर्ड चीज की पहले तू कर ले फिर मैं स्टार्ट करूंगा। वही वाली बात है कि यार अगर कल को मैं, अपन आज अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अपन 12वीं कर ली, 12वीं के बाद में अपन कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज भी तो एक साथ ही कर रहे हैं, पढ़ाई भी एक साथ कर रहे हैं, कल को कोचिंग भी एक साथ करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि यार मैं तेरा वेट करता कि यार तेरी अगर नौकरी लगती है तभी मैं पढ़ाई का, हम भी तो एक साथ में कर रहे हैं ना। तो ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती है जो आप उस बंदे को समझा सकते हो, समझने के बाद में बंदा वो समझने के बाद में काम कर लेता है। क्या है, समझने के बाद में वो काम है वो कर लेता है। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है क्या आपको? अगर आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने अभी तक पूछी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बात आ रही है तो आप, है ना, ये चीजें अब देखो सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, जो ऑब्जेक्शन है आपके वो लिख लो, मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आपका पर्सन है वो ट्रेनिंग में आता है, वो ढंग से ट्रेनिंग के अंदर बैठता नहीं है, लेट के ट्रेनिंग लेता है। या फिर मान लो कि आप एक नए एएस हो, आपको ट्रेनिंग लगवाने में दिक्कत आ रही है, उस बंदे के जूम डाउनलोड करवाने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसका कैमरा कैसे ऑन करवाना है ये दिक्कत आ रही है, उसको साइन अप साइन इन कैसे करवाना है, लिंक से ज्वाइन कैसे करवाना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बंदे को बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। जब बंदे को लिंक भेजते हो उसको तब याद आता है कि मुझे जूम ऐप पे डाउनलोड करना होता है, तब तक ट्रेनिंग ही निकल जाती है। और बहुत बार आपको फर्स्ट ऑर्डर करवाने में दिक्कत आती है, बहुत बार आपको केवाईसी करने में दिक्कत आती है, बहुत बार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है छोटी छोटी, जो आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड आती है, वेबसाइट के रिलेटेड आती है, केवाईसी करने के अंदर, बैंक अटैच करने के अंदर, फॉरएवर को मेल कैसे करनी है उसके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको एक एएस को आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें मैं आपको एक ट्रेनिंग करूंगा या फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, एक खुद से रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग में सारी चीजें आपको बता दूंगा। वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी उस चीज को समझने में। ठीक है। ठीक है, देखो अगर वो मान जाता है उसकी आईडी कैसे बनानी है, उसकी मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। अब यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट वगैरह है तो बता दो।
हाँ जी, कोई भी पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है वो मुझे चैट में बता सकता है कि मुझे क्या क्या, क्योंकि भाई मैं तो अभी तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ जी, फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। हाँ जी, जल्दी वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ऑब्जेक्शन आता है कि आप अभी कौन से लेवल पर हो और आपकी इनकम कितनी है अभी। मैं सीरियसली बताऊं, एएस से लेके अभी मेरा मैनेजर होने वाला है, मुझे आज तक किसी भी बंदे ने नहीं पूछा कि सर आपका लेवल कौन सा है और आपकी इनकम कितनी है। अगर मैं किसी गलती से पूछ भी लेता हूँ ना कि अच्छा मुझे बताओ आपकी कोडिंग में कितना कमा रहा हूँ, वो बंदा पता है क्या बोलता है, सर लाख रुपए से ज्यादा इनकम तो होगी आपकी। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई मेरा लेवल कौन सा है, सर मैनेजर तो होंगे आप। एएस लेवल पे ही मुझे ये लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज के अंदर दम था। अगर आपकी आवाज के अंदर दम नहीं है तो तुम्हें हर कोई बंदा टिच्चर से ही मार के जाएगा ही जाएगा। अच्छा तू कितने कमा लेता है बता, तेरी इनकम कितनी है। मेरे को किसी ने आज तक नहीं पूछा। ठीक है, वो तभी जब हम अपना डोल दिखा देते हैं ना तभी ये बंदा सवाल करता है। जब हमारी आवाज के अंदर दम नहीं होता, हमारे पास बुलेट पॉइंट नहीं होते हैं उसको फेंकने के लिए। ओके। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगिनर होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों से लगता है कि ये तो कच्चा कला है, कच्ची कली है। समझ में आया? जो कच्ची कली होती है, जो नए बंदे होते हैं, ठीक है, उनको बंदा क्या बोलता है कि अच्छा भाई तेरी इनकम बता, तू कितने कमा रहा है। सो मेन सारा खेल क्या है, कम्युनिकेशन सर। फ्रेंड को बताते हैं तो बोल, क्या बोलता है, रोल होता है ये सब। अच्छा ठीक है, कि दोस्तों को बताते हैं वो बोलते हैं कि इनमें टाइम खराब होता है, फ्रॉड होता है इन सब में। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा कि क्या ये जो बंदा सामने वाला बोल रहा है क्या वो सच है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने कुछ भी इंसान बोलता है ना, हम उसको सच मान लेते हैं। वहीं से ही गेम खत्म होती है और वहीं से शुरुआत हो जाती है। ओके, यहीं से गेम शुरू होती है और यहीं से गेम खत्म हो जाती है। अगर तुमने तुम्हारा कोई दोस्त बोलता है ये तो फ्रॉड है, ठीक है, तो आपको उससे बहसबाजी नहीं करनी है। आप उसको बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू एक बार देख ले। अगर तुझे लग रहा है कि सही है काम, फिर तो तू कर लेना। अगर तुझे लग रहा है कि तेरे से कोई पैसे वैसे मांगे जा रहे, फ्रॉड काम है, तू मत करना। बात खत्म, सीधी सी बात है। अब आप तुम मुझसे लड़ने थोड़ी बैठ जाओगे कि जो कंपनी 170 देशों में है वो कैसे फ्रॉड कर सकती है। ये देख मेरे सीनियर 1.5 लाख कमा रहा है, ये गाड़ी है, ये होती है स्कैमर वाली बातें। ठीक है, ये होती है जो बंदे नए नए होते हैं वो ऐसे करते हैं कि ये देख मेरे सीनियर लाख रुपए कमा रहे हैं, ये फेक थोड़ी है। आप भाई जब तक खुद सारी चीजें खुद की नहीं बताओगे तब तक सामने वाले को फेक ही लगेगा। तो आपको पहले उस बंदे को ये बताना होता है कि दो चीजें होती है, देखो मार्केट के अंदर दो चीजें होती है। मनी सर्कुलेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं फेक होता है। अगर तुम्हें कोई लॉटरी का बोले कि भाई तेरी लॉटरी निकल गई, अगर तुझे कोई लिंक पे क्लिक करने का बोले, वहां पे स्कैम होता है। या फिर मनी सर्कुलेशन चीजें होती है जहाँ पे पैसा डबल करने वाली चीजें होती है, वो जो होती है वो मनी सर्कुलेशन फ्रॉड और स्कैम होता है, जो गवर्नमेंट ने कब का बंद कर दिया था। और बहुत बार ऐसी ऑब्जेक्शन आते हैं इनविटेशन के अंदर, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। ठीक है, तो आपको उनका क्या जवाब देना है कि देखो यार जो बंदे जोड़ने वाला काम था ना, वो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम पहले ही बंद कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेन्युइन काम है जहां से टर्नओवर बेस पे पैसा आता है। आप ये भी बोल सकते हो। इनविटेशन में आता है ना कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, आप बोलते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले ही बंद कर दिया था, बहुत सारी कंपनीज बंद कर दी थी। अभी हमारा जो बिजनेस है वो टर्नओवर बेस पे है, जहां से आप पैसा कमा सकते हो जेन्युइन लीगल तरीके से। यस और नो? ठीक है,
ओके, देखो सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इनमें टाइम खराब होता है। आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यार सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइम लीवरेज होती है। टाइम लीवरेज पता है क्या होता है? एक जॉब के ऊपर एक इंसान है, वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता, पर एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपने टाइम को लीवरेज करके वो सैकड़ों घंटे एक दिन में काम कर सकता है। ठीक है? तो आप अपना टाइम खराब नहीं करोगे, आप अपने टाइम को लीवरेज करोगे। आप उसको समझाओ भाई, आप उसको समझाओ कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हो। आपको टाइम लीवरेज समझनी पड़ेगी पहले, कि एक बिजनेसमैन पैसा कैसे कमाता है। वो खुद काम थोड़ी करता है, वो लोगों का टाइम खरीद लेता है, 8 8 घंटे जॉब पे रख लेता है, उनके टाइम से वो पैसा कमाता है। समझ रहे हो? उन्हीं के ही टाइम से वो पैसा कमाता है। तो समझ में आया? तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, कि जो बंदे के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, आप उस बंदे की सिचुएशन को समझो कि ये बंदा बोल क्यों रहा है, कि क्या ये बातें सच है गलत है, और आप खुद के बेस पे क्लियर करो कि यार सच में ये बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। और इसके ना दो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात के। ये गलत क्यों है, इसी वजह से यार खराब हो जाता है ना। और इस वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे ना, तो हमारे दोस्त खराब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जितने मेरे दोस्त बने ना, वो कहीं से भी नहीं बने। फॉरएवर में आने से पहले मेरे 50 व्हाट्सएप पे स्टेटस व्यू थे। आज मेरे पता है कितने हैं? आज मेरे 1000 से ऊपर चले जाते हैं। 1000 से ज्यादा स्टेटस भी हैं। तो मुझे बताओ, जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी, मेरे फोन के अंदर 150 कॉन्टैक्ट नंबर थे। आज मेरे फोन के अंदर 7 8 हजार कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मुझे बताओ, मेरे रिलेशन खराब हुए हैं या बड़े हैं? बड़े हैं ना। तो ये क्या है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, वो फैक्ट नहीं है। वो लोगों के एक ओपिनियंस है। राय, राय देने में और फैक्ट के अंदर फर्क होता है। ठीक है? और मोस्टली जो भी हो आपकी प्रोस्पेक्ट बोल रहे हैं ना, वो राय है। मैं आपको बताऊं, मान लो कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, गलती से इंडिया हार गया, विराट कोहली चौका मार के आउट हो गया अगली बॉल पे ही, पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे आउट हो गया, और इंडिया मैच हार गई। और पूरी दुनिया के यूट्यूबर है ना, वो इंडिया में विराट कोहली की बेइज्जती करने में लगे हैं, कि पूरी कमान विराट कोहली के ऊपर था, उसने ओपनिंग में ये नहीं करा वो नहीं करा। ठीक है? दूसरे मैच में भी विराट कोहली फ्लॉप चला गया, तीसरे में भी फ्लॉप चला गया। 4 सीरीज थी, चारों के चारों के अंदर वो फ्लॉप चला गया। उसका टाइम खराब था शायद। और पता है क्या हुआ? मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, जो ये ऐसे 2 कौड़ी का यूट्यूबर है ना, ठीक है, वो भी जिसको बैट पकड़ना भी नहीं आता ना, वो बंदा भी विराट कोहली को बोलेगा कि विराट कोहली को अब मैच छोड़ देना चाहिए, विराट कोहली अब बूढ़े हो चुके हैं, विराट कोहली को एक लीडरशिप नहीं आती है, ये नहीं आती है, फलानी नहीं आती है। वो घर पे बैठ के लोगों की बातों को कॉपी पे लिख के कैमरे के सामने बोल के व्यूज लेने की सोच रहा है। क्या लग रहा है उसकी बातों से? जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, जिसको पिच पे खिड़ा दिया जाए ना, 150 की स्पीड पे आती हुई बॉल ना दिखे जिसको, वो किसको सलाह दे रहा है? विराट कोहली को जज कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक बंदे की राय है, वो सत्य बात नहीं है, वो फैक्ट नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है? अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि ये फॉरएवर नहीं चलने वाली है, ये काम काम खराब है, ठीक है, अब मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, गलती से मैच हार गई इंडिया, तुम्हें लग रहा है कि अब तो मैच एक तरफ है, इंडिया हारने वाली है, आपकी फेवरेट टीम, आपका फेवरेट जो गेम है, क्रिकेट है, फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो आउट हो चुका है, अब वो मैच हार चुका है, और तुमने वो टीवी का बटन उठाया और ऐसे करके रिमोट से टीवी बंद कर दिया, और आप अपने काम पे लग गए। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी रिमोट के बटन दबाने से जो स्टेडियम के अंदर मैच चल रहा है, वो मैच बंद हो गया होगा क्या? नहीं हुआ ना। वो तो चल ही रहा, वो तो चलेगा, चाहे हारे चाहे जीते। वही वाली बात है, ये लोगों की ओपिनियन होती है कि भाई वो काम मैं नहीं कर रहा, अब तो काम ही नहीं चलेगा। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें मना कर जाता है, तुम ये सोच लेते हो कि मेरा तो काम ही खत्म हो गया, मेरी तो दुनियादारी खत्म होगी, मेरा तो बस करियर ही खराब हो गया, इस दोस्त ने मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। समझ रहे हो? तो आपको ये एग्जांपल अपनी लाइफ के ऊपर लेना पड़ेगा, कि 4 लोगों के मना करने से तुम्हारा काम बंद नहीं होने वाला। ठीक है?
आई बात समझ में? तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम बिल्ड होते जाओगे, स्ट्रांग होते जाओगे। ठीक है। आपको पता है, एक महलों में रहने वाले, कोठियों के अंदर रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी सी ठंड या गर्मी में आते हैं ना, 5 मिनट धूप में अंदर आ जाते हैं ना, उनको बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई पेट दर्द होने लग जाता है, ठंड लग जाती है, गर्मी लग जाती है। ठीक है। उनको छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, वो बीमार हो जाते हैं। और एक जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले होते हैं ना, जो पूरा दिन गर्मी धूप में ऐसे बिना चप्पलों के घूमते रहते हैं, ठंड में एक कपड़ों में घूमते रहते हैं, उनके बच्चों को कभी जुकाम बुखार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डेली उन प्रॉब्लम के अंदर रहते हैं, और उनको वो सिचुएशन ना वो नॉर्मल लगने लग जाती है। उनकी इम्यूनिटी उसी तरीके से बिल्ड हो जाती है कि उनको ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। उनका खान पान ही ऐसा हो जाता है कि ना उनको खांसी होती है ना जुकाम होता है। तो वही वाली बात है भाई। एक जो समंदर होता है, एक जो जहाज होता है ना, जो बंदरगाह पे खड़ा होता है, मान लो जो टाइटैनिक का जहाज था, वो पानी के अंदर, समंदर के अंदर लहरों से भिड़ने के लिए बना हुआ है। ठीक है। उसका, वो एक समंदर के ऊपर बंदरगाह पे खड़ा हुआ अच्छा लगता है, पर वो बंदरगाह पे खड़ने के लिए बना नहीं है। उसका काम है लहरों से टकराना, आगे बढ़ना, यहां से वहां जाना। वही इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर पे बैठे एक सही सिचुएशन के अंदर बैठे सही लग रहे हो, पर वहां पे बैठने के लिए आप बने नहीं हो। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको वो लहरें, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपको प्रॉब्लम आएंगी, अगर आप प्रॉब्लम से नहीं लड़ोगे, खड़ा हुआ इंसान, और खड़ा हुआ इंसान अक्सर सड़ जाता है, आप वहीं की वहीं रह जाओगे। कहते हैं ना कि एक जमीन होती है ना, अगर उसके ऊपर कुछ बोओगे नहीं ना, वहां पे खरपतवार, कहते हैं ना कि घास फूस अपने आप उग जाता है, वो भूई अपने आप उग जाती है, वो गंदे गंदे वो फूल होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं। वही वाली बात है। अगर आप कुछ अपने दिमाग को दौड़ाओगे ना, अपने आप नई बातें आपके दिमाग में आएंगी, आप आगे बढ़ते जाओगे, धीरे 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 आपका काम चलता जाएगा। अगर यहीं पे रुक गए, यहीं पे क्विट कर दिए ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो नेवर गिव अप, आपने एटीट्यूड यहाँ पे रखना ही रखना है। आपने गिव अप नहीं करना है कि चार लोगों ने मना कर दिया भाई मैं तो बस काम ही छोड़ने वाला हूं, ऐसा थोड़ी होता है। भाई सीरियसली बताऊं, हर बंदे के हर लेवल के ऊपर नेगेटिविटी आती है। एक जो सोरिंग मैनेजर है उसको चेयरमैन बोनस करने की दिक्कत है। एक जो सीनियर मैनेजर है उसको कार्पल लेवल करने की दिक्कत है। एक मैनेजर है, उसको लीडरशिप बोनस लेने की दिक्कत है। एक जो ईएम है उसको मैनेजर करने की दिक्कत है। एक सुपरवाइजर है उसको ईएम करने की दिक्कत है। एक एएस है उसको सुपरवाइजर करने की दिक्कत है। एक जो नर्वस है उसको ईएस करने की दिक्कत है। हर बंदे के हर एक लेवल की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। और ये प्रॉब्लम तब खत्म होगी जब आपकी सांसें खत्म हो जाएंगी। कभी भी मुर्दे इंसान को प्रॉब्लम आई हुई देखी है क्या? कि मुर्दा मर चुका है उसको दिक्कत आई हो, जिसके फोटो के ऊपर हार डला हुआ उस बंदे को दिक्कत आई हो? आती कभी दिक्कत? दिक्कत उसी इंसान को आती है जो जिंदा होता है। और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर प्रॉब्लम को खत्म करना है ना, तो सोच लो क्या करना पड़ेगा। ठीक है। आपको प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम चाय में देखो, दिक्कतें, प्रॉब्लम चाय में जमी हुई मलाई की तरह है। आपकी चाय पड़ी है, 2 मिनट में मलाई आ गई, तो क्या बैठ के रोने लग जाओगे कि यार मलाई आ गई अब क्या करूं? आप क्या करोगे? फूंक मारोगे, मलाई को साइड करोगे और चाय पी लोगे। आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को साइड करो, आगे बढ़ जाओ यार। रोने वाली कौन सी बात है? रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम हर एक इंसान को आती है। आप सोचो, फॉरएवर नहीं कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, दिक्कत नहीं आएगी क्या? आएगी दिक्कत। आपके पापा को से पूछ के देखो, आपके पापा जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बीमार होते हैं फिर भी उनको काम पे जाना पड़ता है। फार्मिंग करते हैं भाई, ठंड में काम काम करना पड़ता है, गर्मी में काम करना पड़ता है। ठीक है। मेरे पापा फार्मर हैं, कल परसों बात हुई, मैंने दोपहर को फोन किया, मैंने बोला कि पापा क्या कर रहे हो? पापा बोले कि मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने बोला यार 1 बजा हुआ है, 1 बजे कौन सा काम कर रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर सकते? उन्होंने पता क्या बोला? अरे बोला बेटा तुझे क्या पता, इतने दोपहरे सिर से निकल गए, ये तो क्या चीज है। ठीक है। कि इतनी मेहनत कर ली, अब ये धूप हमें कुछ भी नहीं लगती है। तो आपको
एक ऐसा एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा कि जितनी भी प्रॉब्लम आए आपको एक नॉर्मल लगना चाहिए कि कौन सी बड़ी बात है यार, ये दिक्कत कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी तो है। ठीक है, तब तक आपने मेहनत करनी है जब तक आपको बड़ी प्रॉब्लम छोटी ना लगने लग जाए। और प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। आपके पापा को भी प्रॉब्लम आई है एक फैमिली को कंटिन्यू करने में, संभालने में। ठीक है, बाहर रह के जॉब करते हैं, वहां पे भी दिक्कत आती है। अगर घर में है तो घर घर में देखो प्रॉब्लम, देखो गरीब रहना भी दिक्कत है, पैसा कमाना भी दिक्कत है। तो आपको फेस करना पड़ेगा कि आपको कौन सी दिक्कत के अंदर रहना है। अनपढ़ रहना भी मुश्किल है, पढ़ाई करके अफसर बनना भी मुश्किल है। आप मुझे बताओ कौन सी दिक्कत में रहना पसंद करोगे। ठीक है, एस लेवल पे भी दिक्कत है, मैनेजर लेवल पे भी दिक्कत है। आप मुझे बताओ 10,000 कमाते कमाते दिक्कत में रहना चाहते हो, लाख रुपए कमाते कमाते दिक्कत में रहना चाहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो, पूरी जिंदगी में रोने धोने चलते रहेंगे। तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम 10,000 कमाते कमाते रोना चाहते हो या लाख रुपए कमाते कमाते रोना चाहते हो। ये रोना धोना तो चलता ही रहता है। आज तुम रो रही हो, कल को तुम्हारी टीम रोएगी, कल को उनकी टीम रोएगी। ये तो रोने धोने तो सुनने पड़ेंगे ही। क्लियर है। आज तुम्हें दिक्कत आ रही है, कल को तुम मैरिड हो जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों को दिक्कत आएंगी। ये तो दिक्कतें आती रहती हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, और मोस्टली ऐसा भी होता है कि आपकी जो टीम बन रही होती है, जो नवस आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी सी खोट होती है, लीड में भी दिक्कत होती है। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि 2 दिन लीड बढ़िया आती है, एक दिन खराब आती है, 2 दिन बढ़िया आती है तो एक दिन खराब आती है। कई बार शुरू के 5 बंदे मान जाते हैं, कई बार शुरू के 5 ही लोग मार जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आई बात समझ में। हम्म। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो यहां तक अगर आप समझ चुके होंगे, तो इस ट्रेनिंग को मैं एंड नहीं करूंगा, इस ट्रेनिंग को मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। ठीक है, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अभी बाकी हैं यार, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो आधा पेज है। प्रॉब्लम इतनी आएंगी जो 4-5 पेज की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। जब वो 4-5 पेज की ट्रेनिंग में बना दी ना, और आपकी टीम को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये ट्रेनिंग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके आपको दे दी, आपकी कल को टीम बनेगी, उसको ये रिकॉर्डिंग सेशन लेने में प्रॉब्लम, मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। और जो मैंने ट्रेनिंग बताई थी एफएलपी की वेबसाइट से लेके, एफएलपी के एप्लीकेशन से लेके, उसकी भी एक मैं ट्रेनिंग बनाऊंगा। तो आपको सारी चीजें इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी वाला बटन भी दबा लेना। तो सारी ट्रेनिंग आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके। सो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू करने वाले हैं, अपन बेस्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत सारी ऑटोमेटिक चीजें भी बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा काम है वो ऑटो पायलट मोड पे जाने वाला है। और बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आपका जो 2 घंटे का काम है ना, आधे घंटे में निपटा दूंगा मैं। ऐसे ऐसे तरीके मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ओके जी। सो बाकी और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, अब फटाफट से पता है क्या करना है, फटाफट से कैमरा ऑन करके स्क्रीनशॉट ले लो। और आपके जो भी ग्रुप्स है ना, जिसमें तुम एक्टिव रहते हो, 3.0 वाला है, बिगनर वाला है, उसके अंदर स्क्रीनशॉट देना है। और देने के बाद में जो भी तुमने सीखा, वहां पे आपने लिख के कैप्शन में बताना कि हाँ जी 2 घंटे की ट्रेनिंग चली। पता चल जाना चाहिए कि भाई कोई 2 घंटे की ट्रेनिंग लेने का हमारे अंदर जिगरा है, कि 2 घंटे हम कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं। किसी इंसान को 2 घंटे सुनने का हमारे अंदर पेशेंस है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो आपने लिखनी है। क्योंकि देखो यार, मैंने 2 घंटे आपको टाइम दिया, अगर आप हर बंदे को अप्रिशिएट करना सीख गए ना, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम भी 100% देगा। ओके, सो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और इस ट्रेनिंग को मैं एंड नहीं करूंगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 भी आने वाला है। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ओके जी।